अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और ऑफ कोर्स जब हम छोटे बच्चे होते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें बड़ा अच्छा लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे होते हैं। छोटे से अगर आप देखें तो हम अपना आप क्या कहते हैं कुछ नहीं कर सकते, तो जब हमें दिल से हमारे पेरेंट्स लगाते हैं, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, प्यार मोहब्बत से रखते हैं, खाने पीने का ख्याल रखते हैं। और जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं तो ऑफ कोर्स उनको टेंशन हो जाती है कि बच्चों को स्कूल भेजना है और फिर वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी दिखाते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग उठना, नाश्ता बना के देना और खूब सारे सपने देखना अपने बच्चों के लिए। शायद उस वक्त बच्चे भी अपने सपने नहीं देख पाते तो पेरेंट्स देखते हैं सपने, और उन सपनों के साथ एक कनेक्टिविटी होती है टीचर्स की, उस्ताद की। वो भी अपने बच्चों को, अपने असातिज़ा को बहुत सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, चाहे वो उनकी औलाद हो ना हो, उनसे कोई रिलेशन हो ना हो, लेकिन फिर भी उनकी कामयाबी उनके दिल से दुआ निकल रही होती है। उनके लिए वो एफर्ट भी कर रहे होते हैं कि ये जब देखते हैं बच्चों के अंदर कैपेबिलिटी है तो देन वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि यार मैं यहाँ पर एक जॉब करता हूँ या मैं अवॉइड करूँ या मेरा टाइम पूरा हो गया, मेरा पीरियड पूरा हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर कोई बच्चा जीनियस है, टैलेंटेड है, डिजर्विंग है, तो वो उसको हमेशा बड़े हैप्पीनेस तरीके से हैंडल करते हैं, चाहे उसके अंदर कितनी परेशानियां चल रही हों। लेकिन वो जब देखते हैं बच्चे में कैपेबिलिटी है, वो डिजर्विंग है, तो वो उसको ज़रूर सपोर्ट करते हैं। देख लें कि एक उस्ताद, और इसीलिए उस्ताद को माँ बाप का दर्जा दिया गया है। मैं अपने उस असातिज़ा को जिन्होंने मुझे तालीम से जो है नवाजा, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे उस्तादों ने, मैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ। और उनकी डांटे आज बहुत हमारे लिए कामयाबी है, उनकी हाथों पे स्टिक लगाना, मैं सब कुछ ये हमने ऑफ कोर्स हमें मिला है, मैं ये कहूँगी, और ये अच्छा है। कान भी उन्होंने हमारे यूं मरोड़े थे और हमें ये भी याद है, कभी बाल खोल के जाए उस पर भी हमें हर तरह हमें गाइड किया उन्होंने। हमें ये भी है टाइम पर नहीं आना तो उतनी देर तक धूप में खड़ा रखना है कान पकड़ के। तो वो आज सारी चीज़ें वो हमारे लिए थी, उनके लिए नहीं थी। हमें हर तरह उन्होंने रहनुमाई दी। और ये सारी चीज़ें जो है पेरेंट्स से लेके माँ बाप तक और आगे फिर हमारे, जब हमें समझ आती है, जब बच्चे बड़े होते हैं ऑफ कोर्स कॉलेजेस, स्कूल्स और डिफरेंट जगहों पे, तो फिर उनके सपने होने लगते, उनके सपने बन जाते हैं, उनके ख्वाब बन जाते हैं। तो वो ख्वाब जो है वो किसके लिए होते हैं? अपने पाकिस्तान के लिए होते हैं। फिर वो नाम और वकार बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं कि कैसे हम अपने पाकिस्तान को, उसका झंडा सर बुलंद करें, कैसे उसका नाम और वकार ऊंचा करें, और हमारे और आपके दरमियान ही वो पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियां मौजूद हैं। वो हर रूप में है, वो उस्ताद के रूप में है, वो एक प्लेयर के रूप में है, वो एक स्पोर्ट्समैन के रूप में है, वो एक शायर के रूप में है, वो एक साइंटिस्ट के रूप में है, वो हर तरह, हर उस रूप में जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान को बेहतर और तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। लेट्स सी, उन तमाम पाकिस्तानियों को मैं सलाम पेश करती हूँ। और वो जितने लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, वो आने वाली जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है। और फिर जाहिर सी बात है, जब हम उन लोगों को, बच्चे जब उन लोगों को देखते हैं तो उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं, या उनसे भी बेटर, यार हम भी कुछ ऐसा कुछ करें, हम भी आफा करीम जैसे बन जाएं, हम भी ऐसा नाम और वकार बनाएं कि फातिमा जिना बन जाए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना बन जाएं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल बन जाएं। क्या बन जाएं हम? बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े जो है जिन्होंने अपना नाम पाकिस्तान के लिए रोशन किया। कुछ नाम जाहिर सी बात है कौन
मैं तो उनका नाम लफ्ज़ों में लेने के लिए भी मैं इस काबिल नहीं समझती, जिसने पूरे पाकिस्तान को पावरफुल किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। यस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि काश हम अब्दुल कदीर खान साहब बन जाए। अल्लाह पाक उनको अपने जवाहर रहमत में जगह दे। तो पाकिस्तान के जो है ये सब पुरवकार लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और इतने सारे नाम में मैं यकीन करें, मैं जितने भी प्रोग्राम करूं और डॉक्टर्स में देखूं, इसमें देखूं, उसमें देखूं, तो बहुत सारे लोगों ने अपने पाकिस्तान का नाम न सिर्फ अपने पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया। लेट्स सी, हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैं जब भी अपने पाकिस्तान की मोहब्बत में आगे निकल जाती हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे बहकाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ अपने आने वाली नस्लों को बहुत ज़्यादा कामयाब, सक्सेसफुल। लेकिन मैं ये भी देखती हूँ, एक पॉइंट है कि हम आने वाली नस्लों को दे क्या रहे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अभी आज इस पर गुफ्तगू नहीं, आज इस पर गुफ्तगू है कि आने वाली जनरेशन है वो क्या कर रही है। आज मेरे दरमियान यहाँ पर एक स्कूल मौजूद है, साथ साथ मैं बात कर रही हूँ, आप मॉडल्स को भी देखते रहे कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले हैं। अब आई डोंट नो, ये क्लियर टू पॉल्यूशन, मे बी जनरेट टू इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत सारे अभी हैं। और पानी कैसे मीठे से खारा खारे, कुछ लोग ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं, कुछ अपनी आबो हवा को क्लियर करने के, यार बहुत गंदगी है, बहुत पोल्यूटेड है, आने वाली नस्लें बहुत गंदगी भुगत रही हैं, तो हम उसको कैसे क्लियर करेंगे। दिस सब में ये सबसे पहले मैं इन बच्चों को जो है सलाम पेश करती हूँ, जिन्होंने अभी इतनी कम एज है और माशाल्लाह कोई 5 क्लास के, कोई 4 क्लास के, कोई 6 क्लास के, और ये आज तमाम जो है स्कूल जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर टैबलो, स्पीचेस एंड कुछ मॉडल्स प्रेजेंट करेंगे, वो है आयशा भवानी स्कूल के बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और उनकी टीचर्स भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम एंड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इन सबसे मैं मिलवाती हूँ, पहले टीचर से भी मिलवा लूँ, फिर बच्चों से भी मिलवाऊंगी। और यहाँ पे दानिया बुखारी मौजूद हैं, आयशा भवानी स्कूल को प्रेजेंट करिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम, ठीक है। और थैंक्स फॉर कमिंग बिनोद शो, आपने हमें ज्वाइन किया। और यहाँ पर है सना नूर टीचर। अस्सलाम वालेकुम सना। अल्लाह खड़े खड़े भी ये यूं बच्चों के लिए इतना फील, ऐसे लग रहा था मुझे इनकी अम्मी यही है ये मोहब्बत है। अच्छा जी, हमारे दरमियान अभी बच्चों से भी ये माशाल्लाह हमारे दरमियान बच्चा है। नहीं, एक मिनट पहले यहाँ पर अयान, आप अयान कौन है? अयान खड़े हो जाओ, मैं शोनो से ज्यादा भाई, ये जो है ना ये अयान है भाई। अयान कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? ये वाला। अच्छा, माइक दो, मेरे बच्चे को माइक दो, मैं देखती हूँ अयान ने क्या प्रोजेक्ट, सबको मैं मिलवाती हूँ, ठीक है। अयान, क्या नाम आपका, कौन सी क्लास में आप? 4A। 4A, अभी तो बहुत। और कितने साल के आप? 9 years। 9 years के, अभी बहुत छोटे हैं। अच्छा जी, ये प्रोजेक्ट जो आपने बनाया ये किस लिए बनाया है? डे नाइट। डे नाइट, थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा और थोड़ा आगे भी आ जाए, इनको जरा वाइट लूज कीजिएगा इनकी। ओके, हाँ जी, बताएं क्या बनाया मेरे शहजादे ने। यस, पहले कप हम साइड पे रखेंगे, वीनस को हम साइड पे रखते हैं। अब आगे चले। ओके, नहीं वहीं रखो, वहीं जाओ मेरा सोना। माइक तो दो, फिर बोलोगे कैसे? अच्छा जी, ये कुछ ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे। आप खड़े हो जाए, इनको माइक इनके करीब कर दें। आप भी खड़े हो जाए, खड़े हो आप, इनको माइक इनको पकड़ा इनके आगे। अच्छा जी, मुझे उठना पड़ेगा यान के लिए, शहजादे के लिए। ओके, आओ। यस, आओ मेरा सोना, आप इधर आओ। लो भाई माइक दो, कसम से। अब बताओ ये क्या चीज है, ब्रीफ करो। यस। Every 24 hours rotate on its axis। कितनी आवर्स ये रोटेट करता है, कितनी देर घूमेगा ये? हाँ, इसका रीजन क्या है? थोड़ा मिस आप ब्रीफ कीजिएगा, बच्चा जरा सा कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा, आप बैठो, आप ब्रीफ करो, क्योंकि बच्चा ना लाइव शो से समझ। हाँ, आप बताइए। लाइट भी जला दी, ये ले माइक घंटे पे एवरी 24 आवर्स अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑर्बिट। ओके, सो जहाँ पर सूरज की रिफ्लेक्ट होता है जिस तरफ अर्थ के, वहाँ पे डे होता है और उसके बैक साइड पे नाइट होती है। ओके। और फिर इसी तरह से जब वो दोबारा रोटेट करता है तो जो साइड सन के फ्रंट पर होगी वहाँ पे डे होगा और उसके बैक पर नाइट होगी। तो मॉडल इज अबाउट टू डे एंड नाइट कि एवरी 24 आवर्स अर्थ रोटेट ऑन इट्स ऑर्बिट। तो जो साइड आपका फ्रंट पे होगा वहाँ पे डे और बैक साइड पे नाइट होगी। वाह, अच्छा, पूरी दुनिया में ऐसा भी है कि हम कहीं, जैसे मेरी सिस्टर कनाडा में, तो हम उनसे बात करते हैं तो कहते हैं
24 घंटे का फर्क है। अगर मैं उनसे यहाँ पर, मेरे यहाँ पर रात के 7 बजे, शाम के 7 बज रहे हैं, तो वहाँ सुबह के 2 घंटे मजीद आगे तो वो 11 o'clock या 12 बजे कुछ ऐसा टाइम हो रहा, तो वो वहाँ के रात हो रही होती है। तो कितना फर्क है, अल्लाह पाक की क्या कायनात है कि कहीं कुदरत है कि कहीं रात और कहीं दिन है। और बराबर में तशरीफ रखते हैं जी, इनको माइक दीजिएगा। आपका चंदा नाम क्या है मेरा सोना? माइक पे तो बोलो मेरा सोना। मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर। कौन सा मॉडल है, प्रोजेक्ट कौन सा है? ये वाला, माइक में माइक, हाँ ये वाला। इससे ये किस पर्पस के लिए, किस वजह से बना है? हाइड्रो पावर डैम। हाइड्रो पावर डैम। हाइड्रो पावर डैम। ओके, मुझे इसके पास ही आना पड़ेगा, ये बच्चा जो बोल रहा है। एंड देन अब आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, आओ आओ, शाबाश। यस, अब बताओ, मैं आपको माइक रखती हूँ, आप ब्रीफ करो क्या क्या है, बताओ क्या क्या है ये बताओ। रोटेट, मतलब इधर से रोटेट। अच्छा, इसको भाई ऑन करके दिखाएंगे कि अब इसकी मशीन भी चला गया, मशीन चलो चलेगी? पानी डलवा दो पहले। ओके, नहीं नहीं अभी छोड़ दो। अच्छा, ये ऐसे चलता है? ऑन करेगा और ये मतलब लाइट जलेगी। हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी डैम। अच्छा, पानी डाला था कि नहीं डाला पानी? ओ भाई, क्यों नहीं डाला आपने? वो पानी गिर सकता था ना। अच्छा, गिर सकता, तो इट्स ओके, आप ऐसे ब्रीफ करें। इसको बनाने का मकसद क्या है मिस? इसको बनाने का मकसद क्या है इसको? बेसिकली हाइड्रो पावर डैम में बच्चों को ये बताना है कि हम किस तरह से पानी से बिजली बना रहे हैं, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, जिसे हम उर्दू में पन बिजली कहते हैं। ओके, यानी कि बिजली बनाने के लिए ये जो हम लोग बड़े बड़े डैम होते हैं, लाइक उसकी तरह रिजर्वर तो है ये। यस, ओके, बच्चों को ये ब्रीफ करते हैं। और यार बड़ा जबरदस्त बना, ये भी बनाया हुआ है मिस, ये भी, ये ये इसको फ्लो भी। करता है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा अभी आपको। अच्छा, इसको हम थोड़ा ब्रेक के बाद फिर दिखाएंगे। Yes, बिल्कुल। आपने आके भाई ये पानी वानी डालना था ना, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मैं इसको दिखाना चाह रही थी कि किस तरह प्रेजेंट होना ये flow चाहिए। करेगा। हाँ, ये फ्लो करता बड़ा प्यारा। पकड़े भैया, अयान, अयान नाम है ना? नहीं, समीर। मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर। कौन सी क्लास में आप? 4A। 4A में। तो ये आपने क्या सोच के ये मिस के साथ मिलके बनाया है? पेरेंट्स। मतलब मेरी मम्मा ने बनाया। बैठ जाओ। अच्छा, मम्मा ने, देखो ये एक बात बताओ, देखो कितनी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि माँ, आजकल की माएँ भी बच्चों को टैलेंटेड बहुत देखना cooperate चाहती हैं, बहुत कोऑपरेट करती हैं। बड़ी बात है कि बच्चे, ये कल का मुझे लग रहा है कोई बहुत बड़ा ना जो साइंटिस्ट बन जाएगा, बहुत बड़ा। लेट्स सी, हम लोग आगे चलते हैं। माइक यहाँ रखो। व्हाट्स योर नेम मेरा सोना? माय नेम इज मोहम्मद सऊदुल हसन। मोहम्मद सऊदुल हसन। सऊदुल हसन। अच्छा जी, आप कौन सी क्लास में? 5A। 5A में। आपका मॉडल कौन सा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये हरे हरे यूं चल रही है, स्पेस में चल रही होंगी, बड़ी बड़ी प्लेन यूं यूं ये लेके चल रहे होंगे। मोहम्मद सऊदुल हसन। सऊद, हाँ जी सऊद साहब, बताएं जरा, ब्रीफ कीजिएगा मेरा सोना, क्या क्या है, क्या बात। माइक माइक करीब करें। ये इसके सोलर पैनल्स हैं। हम्म, ये सोलर पैनल सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, गुड। और जिस पार्ट को इंटीग्रेटेड ट्रस्ट स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं। Okay. इस वजह से ये पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चलता है। तो मोहम्मद सऊद इसमें कहाँ बैठेंगे? आई, क्या हुआ, बैठना नहीं है? नहीं बैठना। अच्छा, बैठ जाओ। इस की जी टीचर में सना ये बताएं, इसको, इस मोहम्मद सऊद ने जो बनाया, देखिए कोई भी चीज बनती है उसकी क्रिएशन, हाँ मिस, अच्छा ये मिस, सॉरी, हाँ, इसको बनाने का बच्चों को क्या हमने सिखाने का क्या है? बेसिकली हमारे स्कूल में ना हर साल स्पेस वीक सेलिब्रेट करते हैं। रियली? तो हमारा इस दफा 4 अक्टूबर टू टिल 10 अक्टूबर तक हमारा स्पेस वीक कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें हमने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स किए। तो उसमें क्या था, पोस्टर मेकिंग, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे। उसमें एक ये था, मॉडल मेकिंग का भी था। तो उससे रिलेटेड हमने बच्चों को स्पेस अवेयरनेस के लिए मतलब ये मॉडल्स बनवाए, ताकि वो जिस तरह से बाहर मुल्क में दुनिया चांद पर पहुंच गई है, मार्स पर जाकर साइंटिस्ट लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट्स वगैरह, तो इसी तरह से हम भी बच्चों में अवेयरनेस के लिए कि बच्चे हमारे मुल्क में ही रह के इस चीज़ पे काम करें। यहाँ ये ना हो कि यहाँ से पढ़ के बाहर जाते हैं, फिर वहाँ जाके नासा में काम करते हैं या गूगल के लिए वहाँ जाके काम बिल्कुल करें। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पे आप प्लान करें अपना जो भी आपका प्लान है। वाह, तो उसके अवेयरनेस के लिए हम बच्चों से ये सब चीज़ें बना रहे हैं, ताकि वो अभी से अवेयर हो जाएं कि बाहर वाले जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमें भी इस सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। अब जब भी आपने स्टार्स पे काम किया ना, तो भूलना नहीं, आयशा भवानी स्कूल कौन से चैनल पे आया था? वीनस पे। ये भी एक स्टार का नाम है। ये वीनस जो है, ये इसी नाम से क्रिएट किया गया है। ओके, ये भी एक सितारा है, चमकता दमकता। अच्छा जी, हमारे दरम्यान नेक्स्ट आपका चंदा नाम क्या है? जाजिब। जहाजेब।
जहाजेब, आप कौन सी क्लास में? 8 क्लास में। आपका कौन सा प्रोजेक्ट है? ओके, ये इनका प्रोजेक्ट। आप खड़े हो जाओ, बताओ कौन सा? द फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन ऑन मार्स। जैसे भी मिस ने कहा कि दुनिया मरीख पे जाने की तैयारियां कर रही है और नासा ने वादा किया कि 2024 में इंशाल्लाह जाएंगे, तो उसी के लिहाज से ये हम एक स्ट्रक्चर बनाया है, एक इमेजिनेशन के क्या होगा। और जहाँ तक अभी साइंटिस्ट को पता चला है तो मरीख की जो ज़मीन है उसमें प्लांटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर उसमें प्लांटेशन तब पॉसिबल है कि अगर हम उसमें नाइट्रोजन मिलाएंगे तो जाके प्लांटेशन उसमें पॉसिबल होगी। तो ये वही एक एक्सपेक्टेशन है। ओके, क्रिएशन कर रहे हैं आहिस्ता, तो कुछ ना कुछ बना लेंगे, आप बैठ जाए जहाँ से कुछ ना कुछ बना लेंगे इंशाल्लाह ताला। बच्चों के प्रोजेक्ट और मैं इनके मॉडल्स को देख के, देखिए ये कोई जब न्यूटन के सर पे सेब गिरा था तो ग्रेविटी की क्रिएशन हुई थी कि जमीन अपने जो है वो खींचती है कोई भी चीज को। हम भी एक ग्रेविटी की वजह से स्टैंड ओवर हुए हुए हैं और इसके 3 लॉज बने और ये वो सब हमने फिजिक्स में पढ़े, मुझे अच्छी तरह याद है। और इसी तरह बहुत सारे आप जब अलजेब्रा पढ़ते हैं, आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें क्रिएट की जाती हैं, मेजरिंग की जाती हैं। पहले लोग टाइम को नोट करते थे कि साहिल के ऊपर पानी इतना आ गया तो ये टाइम हो गया, शाम हो गई, रात हो गई। हम लोग इस कायनात की तख्लीक जो मेरे रब ने की है, हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। सूरज का उबरना, डूबना और पानी का आगे आना, पीछे जाना और बारिश का होना, बादलों का बरसना, बहुत समंदर के पानी से बिजली बनाना, ये सब मेरे रब की कुदरत की दी हुई चीजें हैं। और मैं अभी देख रही हूँ आसमान पे भी लोगों ने चांद पर भी कदम रखा और मैं अब डर रही हूँ हमारे बिल्डर से कि कहीं वो वहां जाके बिल्डिंग ना बना ले, जो जमीन पर उन्होंने तबाही मचाई हुई है और ग्रीन को काट के और बिल्डिंगें खड़ी कर दी है नो, कि जब वो चांद पे चले जाए तो बोले प्लॉट कितने का चाहिए। सही बात है, क्या कहती हूँ? हाँ बिल्कुल ऐसा होने वाला है। वैसे भी ऐसा होने वाला है, आगे बढ़ी है हमारी। और सबसे पहले वो लोग आगे आएंगे जिनके पास बहुत पैसे, कहेंगे यार मेरा प्लॉट वहाँ होना चाहिए। वो एक इंस्पिरेशन देनी है ना, यार मैं बहुत रिच हूँ और देखो मैं कंपटीशन में सब प्लॉट वही बनाएंगे, जमीन हमारी वो रह जाएगी। आए हाय क्या बात है, बड़ी बात है। अच्छा, एक 2-3 बात मैं पूछना चाहूंगी इन बच्चों से भी बात। जहाज़ेब, आपका नाम है चंदा? हाँ जहाज़ेब, ये बताओ कि ये शौक कैसे पैदा हुआ? अब हम लोग वीनस को लेके आसमान पे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा जी, हाँ। जब साइंटिस्ट को देखा नील आर्मस्ट्रांग ने जिस तरह चांद पे पहला कदम रखा और जो मतलब नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक देख के ही पैदा होता है। चले जी, ये इसमें पानी डाल लें? जी वो अच्छा, वो हो जाएगा। वो मैं जब तक हम जहाज़ेब से बात करें, हम बच्चा बेटा आप वहाँ पे जाओ और देखो क्या चाहिए। अच्छा जी, हाँ बताओ जहाज़ेब की कैसे सोच के आप आगे आए थे? बोलो से सना आप 1 मिनट रुको। हाँ बताओ। मैंने पहले तो इन्फॉर्मेशन हासिल की बहुत सारी वेबसाइट, गूगल और दूसरी चीज़ें पढ़ के कि क्या है, और उसके बाद फिर एक इमेजिनेशन क्या हो सकती है हमारे यहाँ तक जब हमारी सोच है जहाँ तक हम सोच सकते हैं। अच्छा, उस इमेजिनेशन को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट तैयार किया। क्या बात है। और इनको दीजिए, ये बताएं कि स्पेस पे जाने का दिल करता है आपका सऊद? यस। कैसे जाना है ये बताओ? इसके ऊपर बैठ के जाने तो गत्ते का बना है। नहीं सोचा पापा ने मम्मा ने किसने ज्यादा अप्रिशिएट किया कि आप कुछ कर सकते हो सऊद? पापा और मम्मा दोनों ने शौक है घर में। अच्छा, वो बच्चे जो है सना आपने नोट किया होगा जो लोग ज्यादा प्लेन बनाते हैं और ऐसा कुछ घर में ना हर चीज को क्रिएट करते रहते हैं। एक्चुअली हम बच्चों को शौक इसलिए भी पड़ा है कि हमारे स्कूल में ना ये जो स्पेस डे बाकायदा सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। Really? और 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर बाकायदा बिल्कुल एक स्पेस डे मना रहे होते हैं। पूरी रिक्वायरमेंट हमारा सेम ऐसा होता है कि स्पेस पे हम लोग आए हैं, टैबलो होता है, हमारे बच्चे मॉडल्स लेकर आते हैं। अच्छा, हर प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बच्चे देते हैं खुद से, और क्विज होता है हमारे बारे में, यानी कि उसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। तो बच्चे ना शौक से ये काम करते हैं, तो उनके दिमाग में ये आया कि हाँ अब आगे करना है। अच्छा, मैं आपके साथ कोई एक वो चीज कर सकती हूँ कि मैं अगर ये कहूँ कि आपने देखा होगा डिफरेंट जो है वो फजूल बात तो मैं नहीं कहूंगी, जैसे वो हॉरर डे मनाते, ये फजूल बात है। नहीं, बच्चों की क्रिएशन में अगर मैं कहूँ कि अगर स्पेसमैन को देखा जाए
तो कौन कैसा बन के आ सकता है, तो जो सबसे अच्छा बनेगा उसको मैं कैश प्राइज और गिफ्ट भी दूंगी। हाँ कैसा है? बेहतरीन है ये तो। अच्छा है ना, आप बच्चों को इंक्रीज करें, बच्चों के अंदर शौक ला रहे हैं अपने कि आगे बढ़ना। कपड़ों में, अपने ये पेपर वर्क, ये आर्ट वर्क होता Art है, work हो गया सारा। कलर्स चेहरे पे, कि भाई एक स्पेसमैन कैसा होना चाहिए, उसकी क्या, क्योंकि हम लोग अक्सर मूवीज देखते हैं ना, Movies देखते तो हैं, वो उसमें अजीब से वैसे- यूं उनकी क्रिएशन होती Creations होती है, हैं। इस तरह पता है बच्चों का आर्ट प्रेजेंट होता है। हमने क्या इस दफा किया था, हमने वॉक भी किया था, स्पेस वॉक बनाया था, तो बाकायदा स्पेशल आप लग रहा था हम स्पेस में आए हुए हैं। तो हाँ। बाकी बच्चों को देख के शौक था बच्चों को कि नेक्स्ट हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारा Okay. स्कूल तो सेलिब्रेट हर इस चीजें करता है जिसमें बच्चे आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे एक मैं आपसे बात करूंगी दानिया, बच्चों को ये क्रिएशन जब की जाती है, बच्चे सवाल भी करते होंगे जब आप उनसे, जैसे अभी ये बच्चे ने बनाया पेंडोलम सा घूम रहा है और ये क्रिएशन, तो कभी होता है कि बच्चे आपसे पूछते हैं कि मिस ये क्या पर्पज है, या खुद कुछ आपको गाइड कर रहे और हो? डिफरेंट डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन आते हैं आपको नहीं पता, इस तरह के सवाल पूछते हैं बच्चे कि कभी कभी हम भी बिल्कुल लाजवाब रह जाते हैं कि हम इनको जवाब क्या दें। अच्छा, बिल्कुल इस तरह के सवाल आ रहे होते हैं बच्चों के पास से। तो क्रिएशन में ज्यादातर आर्ट में ज्यादा बच्चे एक्टिव होते हैं, साइंस में, या ये स्पेस टाइप की? साइंस और आर्ट दोनों में जितने भी टॉपिक्स हैं ना, टॉपिक पर डिपेंड करता है कि अगर केमिकल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं या केमिस्ट्री पर है तो बच्चे इंटरेस्टेड है, अगर हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे बोर हो जाते हैं अक्सर। और हमारे स्कूल में इस तरह से करते हैं कि हम बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड वर्क करवाते हैं। बच्चों को हम साइंस लैब लेकर जाते हैं, मतलब पूरा काम एक्टिविटी बेस्ड, वो लेक्चर बेस्ड वाला वर्क नहीं होता जिस हमारे टाइम पे जिस तरह से होता था, हम बैठ के पूरा दिन वही आर्ट एट पीरियड मतलब क्लासेस दे रहे होते थे और हम बोर हो रहे होते थे, उस तरह से नहीं होता। ओके, हम पे चले इसकी तरफ। अयान, आर यू रेडी? चलाएं भाई। समीर, अब मशीन स्टार्ट हो गई आपकी, ऑन करके बताएं क्या चल रहा है, क्या वो आपने कितना पानी जनरेट कर लिया है, कैसे जी? माइक पकड़ो ना मेरा शहजादा, ऐसे, हाँ। जितना ज्यादा मतलब ये पानी डलेगा उतना ज्यादा ये अच्छा, जितना पानी डलेगा उतना ही स्पीड हो जाएगी, और स्पीड ये बढ़ेगी इधर की तो पानी थोड़ा डला है अभी, थोड़ा और डाले, ज्यादा डला है, मतलब स्पीड ज्यादा हो गई इसकी। हो गई तो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। वाह क्या बात है, मैं स्क्रीन पर देखती हूँ कि कैसा लग रहा है भाई, वाह 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 जबरदस्त। अभी हम स्क्रीन पर देखते हैं, यस जरा दिखाएगा शहजाद भाई, ये वाह, ताक़ीब करें भाई जल्दी से इनके लिए, वाह। अच्छा जी, मैं बात कर रही हूँ सना, बच्चों को एप्रिसिएशन के तौर पे आप क्या उनको रिगार्ड देते हो? हम सबसे पहले तो हम अप्रिशिएट पूरी क्लास में करते हैं कि ये बेस्ट बच्चा है, तो हर बच्चे को शौक चढ़ता है कि मैं भी कल इस जगह पे आगे खड़ा हूँ। हाँ वो होता है ना, फिर हमें भी करना है, हमें भी करना है। फिर पेरेंट भी सपोर्ट करते हैं, टीचर तो कर रही है, स्कूल कर रहा है, पेरेंट भी सपोर्ट करते हैं ताकि उनके बच्चे भी आगे जाए और कुछ बन के दिखाएं। और मैं कहती हूँ अच्छी बात है, बहुत पेरेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं टीचर के साथ साथ। स्कूल में भी ये सब चीजें होनी चाहिए एक्टिविटी बेस में ना काम, तो मैं तो कहती हूँ। अच्छा, असल में फिजिकली और हेल्दी एक्टिविटी जो है वो डे बाय डे होनी चाहिए, और एक कंपटीशन के तौर पे, ताकि लोग बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्रिएशन पेश जितना कर सकें। कंपटीशन होगा बच्चे उतने आगे बढ़ेंगे। ओके चले जी, ये चलना शुरू हो गया, चलाएं, ऑन करें, यस ओके स्टार्ट हो गया। आप पकड़ो ना, माइक पकड़ो, बना सोना बात करो, यस जी बताएं, ऑन है, खुश है, जबरदस्त, ग्रेट। चलिए जी, अब हम लोग बिजली यहाँ पर तैयार हो गई, लाइट भी जाएगी। भाई थोड़ी सी दे देना, कराची में बहुत बिजली की कमी है। अब तो मैं देखना गवर्नमेंट उठा के ले जाएगी कि तुम इतनी आसानियां पैदा कर रहे हो, अगर ये आसानी पैदा हो। अच्छा कि हम लोग क्या नाम है दानी, कि हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट लगा के कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसी क्रिएशन हो हम सकती है? सोलर पावर से कर सकते हैं, जैसे उसमें सोलर प्लांट लगा हुआ है, हाँ। उसमें भी सोलर प्लांट होता है। ओके। तो उससे हम काम कर सकते हैं कि वो सनलाइट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उस तरह से बिजली बन रही है ना, सोलर पैनल से बनती है बिजली। लेकिन ये पानी से बिजली रेडी हो रही है, ये रिजर्वर है बेसिकली, ये डैम पानी रुका हुआ होता है, उसको हम टरबाइंस के साथ जनरेटर तक उसकी पावर को पहुंचाते हैं, फिर वो ट्रांसफार्मर तक जाती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वो ट्रांसफार्मर तक जाने के बाद फिर हमारे घरों में जो नॉर्मल रूटीन में हम इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो यही है, ओके। हाइड्रो पावर डैम। हमारे दरमियान इस वक्त आयशा भवानी स्कूल बॉयज सेक्शन से बच्चे मौजूद हैं, और अगर आप लोगों ने भी ज्वाइन करना है, अगर आपके बच्चे बहुत टैलेंटेड है, आपका स्कूल में जो है ऐसे कुछ बच्चों ने साइंस, आर्ट और डिफरेंट स्पेस के प्रोजेक्ट या मॉडल बनाए, देन ज्वाइन विद अस 031582488704 बिकॉज इज अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वीनस एचडी चैनल प्रोवाइड कर रहा है गुड मॉर्निंग विद सभी में। तो आप अपने स्कूल के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने टीचर्स के साथ हमें ज्वाइन करें, क्योंकि ये एप्रिसिएशन
बहुत ज़रूरी है। मीडिया का पॉजिटिव किरदार होना चाहिए ताकि हमारे आने वाले बच्चे जो हैं वो अपने काम को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। जैसे गुड जी गुड। ये एफर्ट, क्योंकि एप्रिसिएशन बहुत हो रही है। और मैं अपकमिंग में इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि एक अच्छा सा जो है कुछ क्रिएटिव बच्चों को अपने ऊपर कुछ ऐसे गेटअप्स जिसमें वो बता सकें कि स्पेसमैन कैसा होता है। ठीक है जी, स्पेसमैन बनोगे? हाँ भाई ये बनेंगे। ये मेरा छोटा शहजादा है जो ना, इधर आओ मेरा गुगलू बुगलू इतना प्यारा। हम ब्रेक लेंगे इसके साथ। नाम बताओ, बोलो। अयान मेरे साथ है और हम लोगों ने इसका पेंडोलम इसने ऐसा चलाया है ना, अभी तक वो चल रहा है। रुक नहीं रहा। ऑर्बिट कसम खुदा की वो ऐसे ही चले जा रहा है, चले जा रहा है। हम अयान के मॉडल के ऊपर ही ब्रेक लेंगे एंड आप लोग हमें अभी आपके बच्चों का वो भी है ना, टैब्लो भी है और स्पीच भी है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर अयान ले ब्रेक, जरा बोल के बताओ। हम यहाँ पर ब्रेक ले रहे, फिर आप कहीं नहीं जाना, बताए हम ब्रेक लेते हैं। बोलो। अच्छा ले सकते हैं। सुनो चले जी, हमारे साथ आयशा भवानी स्कूल के बॉयज सेक्शन के बच्चे मौजूद हैं और यहाँ पर लेंगे हम छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ और अयान के साथ। और देखिए इनका मॉडल भी।
पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह। आप लोग इधर बैक साइड पर आ जाए, आप यहाँ पे पीछे। और अभी आपने देखा इससे पहले बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट एंड मॉडल प्रेजेंट किए और उसके बाद हमने एक खूबसूरत सा पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी बच्चों में कितनी है, उन्होंने एक खूबसूरत सा टैबलो प्रेजेंट किया। और अब जो है वो कुछ स्पीचेस हैं इनका, लास्ट इनका जो है इस वक्त मौजूद है यहाँ पर बच्चे, और वो कुछ स्पीचेस ऑफ कोर्स तकरीर इनकी लेकर आए हैं। तो देखते हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या शेयर करते हैं। सबसे पहले अहमद जो है माइक अपने पास, खिजर को दीजिए माइक। खिजर नियाज जो है वो मेरे माशाल्लाह डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं 6 सितंबर 14 अगस्त में डिफरेंट तरीके से उन्होंने अपनी स्पीचेस सुनाई और विन भी किया। आज खिजर जो है एक बार फिर मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच खिजर। आज क्या आप स्पीच में क्या पेश कर रहे हो ये बताओ। हम लोग ऊंचा माइक सोचा बोलो। टॉपिक है उर्दू का, यूथ ग्रोथ इन सोसाइटी। चलें जी, ओके जी, स्टार्ट कीजिए। ये आपका कैमरा है। यस। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना ना करे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना ना करे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराख के तू, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराख के तू किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब नहीं। जनाब सदर, तालीम, तालीम से मुराद समझना, जानना, आगाह होना, किसी बात का इदराक होना। वो तालीम कि जब सितारों की गुजरगाहों की खोज से लेकर जमीन के सीने में छुपे मादनियात के खजाने हो, समंदर पर मौजूद बुलंदे बाला जहाज हो, या सूरज को या सितारों की शुआओं को कैद करके तवानाई का हुसूल हो। जनाब सदर, ये तालीम की मरहूम मिन्नत है। तालीम किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद है, क्योंकि तारीख गवाह है, तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। जनाब सदर, तालीम, तालीम से मुराद महज इल्म हासिल करना नहीं, दरस तदरीस नहीं, इम्तिहान देना, माश का हसूल नहीं, बल्कि तालीम से मुराद तो ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा है, क्योंकि तारीख गवाह है, तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। जनाब सदर, जरा गौर कीजिए, तारीख के औराक को पलट कर देखिए। 1857 की जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद खान ने जब मुसलमानों की डूबती हुई नफ्स पर हाथ रखा तो इसका इलाज तालीम तजवीज़ किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सर सैयद के अलीगढ़ कॉलेज को मुसलमानों का इस्लाह खाना करार दिया, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पर अजीम कौमों ने अपने परचम लहराए, क्योंकि तारीख गवाह है, तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। आज इंसान खला की बुलंदियों को, आसमान की वसअतों को चीरता हुआ मरीख पर जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि तारीख गवाह है, तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। फर्दे कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फर्दे कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। शुक्रिया। क्या बात है, जबरदस्त, माशाल्लाह। भरपूर क्लैप करें इनके लिए, आप लोग भी। यस। अच्छा जी, वाकई में तालीम के साथ तरबियत और पाकिस्तान के बारे में सोचना, और उन लोगों को हम नहीं भूल सकते, ना फरामोश कर सकते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। हमारे दरमियान सेकंड जो है इस वक्त मौजूद हैं अहमद सोहेल, और वो भी ऑफ कोर्स एक ज़बरदस्त जो है वो तकरीर हमें सुनाएंगे। जी। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, ओहो, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। ओहो, जबरदस्त। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारा तकबीर भी फितना। मुअज़्ज़िज़ सामईन और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे आपके सामने जिस मौजू पर तकरीर करने का मौका मिला उसका उन्वान है नौजवानों की तरक्की। जनाब सदर, नई नस्ल किसी भी कौम के लिए रीढ़ की हड्डी नहीं बल्कि शय रग की हैसियत रखती है कि यही नौजवान अपने मुल्क की तामील और तरक्की और हमवतनों की खुशहाली में बेहतरीन किरदार अदा करता है। इसलिए इन्हें नौजवानों का मुस्तकबिल और आने वाला कल कहा जाता है। ये कफन, ये कबर, ये जनाजे रस्म शरीयत है इकबाल, ये कफन, ये कबर, ये जनाजे रस्म शरीयत है इकबाल। मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई ना हो। सदर अली वक़ार, आज नौजवानों के ऊपर तकरीर कर रहा हूँ, इसलिए यही कहना चाहूँगा कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इस बात पर अमल कर लें कि जिसे नुकसान उठाना नहीं आता उसे नहीं मालूम फ़ायदा किसे कहते हैं। और अब तो यही आलम है कि आपके लिए मैं काफिर और मेरे लिए आप काफिर। हम तो रोशन ख्याल हो गए, अब इस मुल्क में कोई मुसलमान रहा ही नहीं। ये कुफ्र की बात कहाँ से आई? हर बात पे कुफ्र का फतवा क्यों? इसकी बुनियादी वजह यह है
कि हम एक दूसरे से वो सवाल पूछते हैं जो अल्लाह हमसे पूछेगा। क्या बात है, जो इंसानों के इंसानों से पूछने के सवाल हैं वो अगर हम पूछें तो हम रोशन ख्याल हैं। रोशन ख्याली दिल पे से जुल्म की कालक मिटाने का नाम है। और हम क्या समझते हैं कि किसको मारा पीटा वो जुल्म कहलाता है? नहीं, एक छोटा सा झूठ भी बोल दिया वो जुल्म होता है। इसलिए आज मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए खुश रहना सीखें, तभी तो हमारा वतन आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो खुश होता है वो मुतमईन होता है, जो मुतमईन होता है वो अमल करता है, जो अमल करता है वो बामुराद होता है, और जो बामुराद होता है वो सुरखरू होता है। और वैसे क्या खूब कहा है कि शख्सियत बन के रहो शख्स बन के नहीं, शख्सियत बन के रहो शख्स बन के नहीं, शख्स तो खाक हो जाते हैं, शख्सियत जिंदा रहती है। बेश। शुक्रिया। क्या बात है, जबर भरपूर क्लैप करें भाई अहमद सोहेल के लिए, जबरदस्त स्पीच उन्होंने की। अच्छा जी, आगे हमारे पास है यहाँ पर अनीश किंग रानी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो अनीश? वालेकुम सलाम। और आज तो हैप्पी दिवाली आपको। थैंक यू। ओके, लेट्स सी, हम लोग इनकी स्पीच सुनते हैं। इनके दिल में पाकिस्तान के लिए क्या है? यस, मेरा सोना इसके फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीच यूथ के रोल पे है। ओके, Speech on youth role. गुड। So I'll better start. ओके, इन्होंने कहा कि एक यूथ का रोल यानी कि किरदार क्या है, ऑफ कोर्स उसको प्रेजेंट करेंगे। यस। The power of a youth is the most common wealth for the entire world. Assalamu alaikum and good morning. As we all know that youth is the backbone of our society, hence they determine the future of our society as well. Today I'm going to discuss about the roles of a youth in a society. But first I would like to introduce myself. My name is Anish Kingrani. I'm a student studying in class 8 in Asha Bhamani Academy, Karachi, Sindh. A youth is any person between the age of 15 years and 30 years regardless of the gender. A youth have some of the very important roles to play for the society. But before we talk about roles, we need to understand why is a youth so special. It is so because they are young, full of energy and educated with rationality as their ultimate belief. Now, their role in a society is simply to renew, refresh and maintain the current status of our society, including innovations, leaderships, skills, etc. They're expected to advance the current technology, education, politics, peace of the country. On the other hand, they also have to maintain the culture, all good values in the society and development projects as well. A youth is expected to protect their culture and tradition while on the same time make it better and embrace changes in the society. In instances, it is a youth who become part of political movement to bring a major change in a country. They also become part of armed forces to safeguard the freedom of a country as well. They also have to take care of the old, which are now going to be dependent on them. This makes the youth an important role in both today's society as well as in the future society. Therefore, this was all I wanted to talk about in this speech. Thank you for being here and listening this speech. Thank you all. थैंक यू सो मच। हमारे दरमियान अनीश किंग रानी साहब जो हैं वो इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त स्पीच सुना रहे थे और बच्चों का एक रोल मॉडल होते हैं। बच्चों के भी बहुत सारे रोल मॉडल हैं और वो उनके लिए इंस्पिरेशन होते हैं। कुछ लोगों के लिए उनके पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं, कुछ लोगों के लिए उनके असातिज़ा, और कुछ लोग हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम वकार वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी वाकई में शख्सियत बनाई है। जैसे ऑफ कोर्स सोहेल ने कहा था कि इंसान शख्स नहीं हो, शख्सियत बनाए, और वो ज़िंदगी भर उस शख्सियत को हम फॉलो भी करते हैं और हम उन जैसा बनने की कोशिश भी करते हैं। और आज आयशा भवानी स्कूल के बॉयज़ सेक्शन के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब का मैं थैंक्स करती हूँ। सना आपका बहुत शुक्रिया, एंदा ने आपका बहुत शुक्रिया, और ये तमाम जो बच्चे हैं माशाल्लाह जिन्होंने टैब्लो किया, अपने मॉडल्स प्रोजेक्ट दिखाए, और सबसे स्पेशल थैंक्स ये छोटू मुन्नू का। और 3 साल बाद ये बहुत बड़े हो जाएंगे, मुझसे भी बड़े बड़े लगेंगे। इतना जैसे खजर को देखो छोटा सा था, और ये बड़ा प्यारा सा सोना सा, मेरे साथ नाम भूल गई फिर। अयान, आपने ब्रेक नहीं ली थी, ये मैं नाराज हूँ अयान।
ये फिर मैं किसी और को कह दूं ब्रेक लेने को, यार ये गलत बात है। अच्छा सना, मैं दानिया से पूछती हूँ, दानी जाते जाते कोई एक छोटा सा, दोनों टीचर्स से एक छोटा छोटा मैसेज ले लेते हैं, मैसेज क्या देना चाहेंगे आने वाली जनरेशन को? बिल्कुल, बड़ों का, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट सबसे पहले। ओके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें तो आप जिंदगी में वैसे ही कामयाब हैं। ओके बिल्कुल, मेरा तो एक ही यही मैसेज जाएगा। ओके, यानी आजकल बच्चे यही करते हैं कि नाफरमानी कर रहे हैं अपने पेरेंट्स की, ओ तो फिर वो बच्चे ना जिंदगी में कामयाब है ना आखिरत में कामयाब है। ओके, पेरेंट्स की बेसिकली कहाँ लैक लगता है कि किसकी मिस्टेक से ये हो? पेरेंट्स से ही होती है, अच्छा, पेरेंट्स से ही हो रही है। कुछ पेरेंट्स कहते होंगे कि डांट के रखो, कुछ कहते होंगे मेरे बच्चों को हाथ नहीं लगाना, तो वो बच्चे फिर बिगड़ तो जाते दोनों हैं। टाइप के बच्चे बिगड़ते हैं। आपको मेंटेन करना है बैलेंस, वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स, जिस वजह से ये आ रहे हैं। ओके, अच्छा जी, मैं आपसे सना से जी। मैं तो ये कहूंगी कि बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने दें, उनके साथ सपोर्ट करें, ओके, ताकि वो आगे बढ़ने के लिए, उनके माइंड में हमसे ज्यादा चीजें चल रही होती है ना, Creative बच्चों की माइंड में बात आजकल कर रही बच्चों हैं का आप, ना, ठीक है। एक्टिविटी बेस में सारे बच्चे करते हैं, तो उन्हें करने दें, उनके साथ अच्छे बुरे साथ रहें उनके, आप उन्हें आगे बढ़ने दें, बस मैं Okay. ताकि वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर पाए। दैट्स गुड। इन्होंने कहा कि बच्चे क्रिएटिव होते हैं, ऑफ कोर्स अगर वो कुछ बेहतर करना चाहें तो उनको आगे आगे से ज्यादा सपोर्ट किया जाए। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एंड यू Thank you. आयशा भवानी स्कूल का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने टैलेंटेड बच्चों को यहाँ पर हमारे साथ ज्वाइन किया। और मैं नाज़रीन, आप लोगों के स्कूल में या कॉलेज में कोई भी ऐसी हेल्दी एक्टिविटी हो रही हो, या आप समझ रहे हैं कि हर साल एनुअल फंक्शन में हम बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो आर्ट वर्क प्रेजेंट करें, वो लाइक साइंस का प्रोजेक्ट मेंशन करें या नेचर कार्निवल, कुछ ना कुछ बच्चों को दिए जाते हैं प्रोजेक्ट, तो वो अपनी क्रिएशन पेश करते हैं। तो उन सब के लिए इज अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी। आप हमें ज्वाइन करें, नंबर है 031582488704। नहीं है तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं है तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। हैप्पी दिवाली, ओह गुड मॉर्निंग विद सभी में वी आर सेलिब्रेट हैप्पी दिवाली। जिस तरह हमारे बहुत सारे त्यौहार होते हैं, ईद होती है, फिर हमारे यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अपना ऑफ कोर्स क्रिसमस जो है एंजॉय करती है, तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को हैप्पी दिवाली। ऑफ कोर्स यहाँ पर पाकिस्तान में हर कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं, चाहे वो अकलियत में ही क्यों ना हो, हम उन सबको, क्योंकि जब हमारी बड़े बड़े त्यौहार होते हैं और खूबसूरत दिन होते हैं वो हमारे साथ हैप्पी होते हैं, तो ऑफ कोर्स एक हमारा भी राइट बनता है बीइंग अ पाकिस्तानी, हम उनको भी वेलकम करें और उनकी भी खुशियों में शरीक हो जाएं। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि किसी की खुशी में खुश हो जाना चाहिए और उनके दुख के साथ भी एक साझा दुख होना चाहिए कि जिस तरह वो हमारे दुखों में हमारे साथ होते हैं। तो अगेन सबको पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ जहाँ पर जो है जितनी भी हिंदू कम्युनिटी मौजूद है उन सबको हैप्पी दिवाली। और ये हैपनिंग्स हमेशा जो है रहे और हम सबको जो है जो हम एक साथ एंजॉय करें। और यहाँ पर बहुत सारे मेरे साथ मेहमान हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में, उन्होंने ज्वाइन किया और उनकी मोहब्बत है, ये जो दिए जल रहे हैं, मैं चाहती हूँ ये दिए हमेशा हमारे दिलों में इसी तरह जलते रहें और ये मोहब्बतें हमेशा कायम और दायम रहें। वो लोग हमारे साथ बहुत खुश हैं, हम उनके साथ भी मिलकर काम करते हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं, तो इसीलिए हमें लगता ही नहीं है कि वो हमसे दूर हैं या हमसे अलग हैं। तो हमने कभी उनको अलग नहीं समझा, ये अभी उनकी गुफ्तगू से पता चलेगा। यहाँ पर कुछ मैं बचपन में फुलझड़ियाँ लगाती थी, तो देन एक मेरे हाथ में बहुत सारी यहाँ पर फुलझड़ियाँ भी मौजूद है जो मैं लास्ट में, यस, क्योंकि दिवाली में जब तक फुलझड़ियाँ ना जलें तो वो दिवाली नहीं होती है, क्योंकि दिए, रोशनी, ये सब। अच्छा जी, हम सब बात करेंगे, यहाँ पर कुछ हमारे मेहमान मौजूद हैं और उनसे हम मिलवाते हैं और उन सबको वेलकम करते हैं और देखते हैं हैप्पी दिवाली जो ये लोग अपनी एंजॉय करते हैं उसमें क्या क्या होता है ना, मज़ा आएगा ना आज गुड मॉर्निंग विद सभी में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे दरमियान अशोक मौजूद हैं और अशोक मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लेकिन स्पेशली अशोक कुमार जो है वो स्पेशली हैप्पी दिवाली एंजॉय करने हैं। हेलो, हाउ आर यू?
कैसा है? मैं मजा? बिल्कुल ठीक हूँ। और हैप्पी दिवाली आपको। सेम टू यू खुश? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है, दैट्स गुड। अच्छा, इनके दरमियान बहुत ही सीनियर पर्सन मौजूद हैं, ऑफ कोर्स वो भी रेलिवेंट है, हिंदू कम्युनिटी को प्रेजेंट करें, तो ये है आत्मा दास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मजे में? वाह वाह, जबरदस्त भाई। अच्छा लग रहा है, मैं अपने इस वक्त इन लोगों के साथ एंजॉय, यही खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी। अच्छा, यहाँ पर रंगीनियाँ बैठी हुई हैं, प्यारी प्यारी तितलियाँ, और वो यहाँ पर जो है हमारे साथ सेलिब्रेट करने आई हैं, हमारे साथ गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। इन तीनों को मैं हैप्पी दिवाली कहती हूँ और वन बाय वन सबसे मिलवाती हूँ। सबसे लास्ट में जो है वो बैठी हैं तुलसी कुमार। तुलसी कुमार, हेलो, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. How are you? ओह माय गॉड, जैसे हम लोग ईद पे कपड़े पहनते हैं, आज इन्होंने दिवाली। और आपको देख के मैंने भी, देखो आप पिंक पिंक कितना चमकता बिल्कुल अच्छी लग रही है, आप भी बहुत प्यारी। आज हम आपकी खुशी में शरीक हो गए ना। Thank you. अच्छा जी, नेक्स्ट है कैसर संजवानी। कैसे हो? ठीक, आप माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा दुल्हन ऐसे कर लो तो दुल्हन लगोगी। लेकिन होता है, मजा आता है यार। मेहंदी, मुझे अपने मेहंदी लगाते हैं ना, सेम वैसे ही हो ना, सेम वही अभी सब बातें पूछूंगी, मुझे नहीं मालूम। आज सब बातें पूछूंगी। अच्छा जी, वजंती जो है सजवानी यहाँ पर मौजूद है। कैसे हो आप वजंती? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप और कैसी हैं? माशाल्लाह फैशन डिजाइनर, ब्यूटिशियन है। बिल्कुल जी। इतनी सी छोटी सी वजंती इतना कुछ कर रही हो, अल्लाह। आपके साथ एक एक्सक्लूसिव फिर और शो होगा, बट अगेन आपको हैप्पी दिवाली Thank you. गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से, वीनस एचडी टीवी चैनल की जानिब से। और बात करेंगे कुशोर से। कुशोर, इस इवेंट को, इस त्यौहार को, क्योंकि मुझे शायद इतना नहीं मालूम हो, तो आप थोड़ा हमें बताएं कि आपकी मोहब्बतें आपके अपनों के साथ कैसे आप एंजॉय करते हैं। देखिए सभी, एक्चुअली सबसे पहली चीज़ तो है कि इसे एक फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है। तो इसमें जो हर तरफ आपको रंगीनियाँ मिलेंगी, ये दिए, ये लाइट्स, फिर मिठाइयाँ, और फिर लोगों से मिलते वक्त फिर बच्चों को जो है, जैसे आप लोग ईदी देते हैं, हम लोग भी बेसिकली उनको खर्ची देते हैं। तो वही पूरा ट्रेंड है। अगर देखा जाए तो हम लोग भी जो है आज के रोज़ जो है लोग गए होंगे अपना क्या कहते हैं कब्रिस्तान जाते हैं। अच्छा। वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको अकीदत देते हैं, उनको भी बेसिकली जो है थोड़ा टाइम उनके लिए दुआएं करते हैं, एंड देन फिर वापस आते हैं। फिर वो जो हमारे अंदर एक बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो बड़े होते हैं ना, तो छोटे उनके आके पैर छूते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं, खर्चियाँ लेते हैं। तो ये पूरा दिन जो है एक दिन तो इसी में चला जाता है। ओके। और दूसरा दिन फिर घूमने फिरने में जैसे बाहर निकलते हैं। अच्छा, कहीं मैक्सिमम भी। वही 3 दिन है, आपने खूब एंजॉय? हाँ, वैसे 4 दिन होते हैं। अच्छा, 4 दिन होते हैं आप लोगों में। ओके, वही जिस तरह मिठाइयाँ और रात में। अच्छा, ये कल से शुरू हुई थी हैप्पी दिवाली आप लोगों जी, की? बिल्कुल। और इसमें आप लोग अपने कजन्स के घर आना जाना? बिल्कुल इसी सेम तरह। वही खाने पीने। हम लोग तो बहुत बिरयानी, मीठा, कौरमा। आप लोग क्या करते हैं? चूंकि वेजी होता है हमारा ट्रेंड जो है, Okay. तो हम लोग जो है वो बेसिकली ज्यादातर जो है वेजिटेबल्स हैं, उसको हम लोग इतने बड़े त्योहार में सब्जियां खा रहे हो, अल्लाह। जी, बिल्कुल। चिकन विकन फिश खा लिया करो, ख्याल करो। बल्कि हम लोग वैसे खा भी ले, लेकिन इस त्यौहार में हम लोग को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि त्योहारों में हम लोग जो है ना घर पे पका ही नहीं सकते। तो क्या खास सब्जी क्या होती है आप लोगों की? सब्जियां तो बहुत अच्छी, क्योंकि आपने देखा होगा एक ट्रेडिशन चली आ रही है बेसिकली जो हिंदू कम्युनिटी के, वो सब्जियों में बड़े माहिर होते हैं। किसी अच्छा। तरह आप आइएगा, मैं आपको है ना अपनी बीवी की जो है वो बड़ी जबरदस्त भिंडी है ना जो बनाती है वो खिलाऊंगा आपको। ओके। अच्छा, वैसे मैं खुद एक मतलब वेजिटेरियन टाइप बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे आगे अगर आप गोश्त या बिरयानी रखोगे ना, तो मैं कहूँगी मैं तोरी खा लूँ। ऐसा एक मुझे अंदर मुझे टेस्ट मुझे पसंद है सब्जियों का, और मैं वैसे ही नेचुरली कहती हूँ ज्यादा वो ना हो कि उनका टेस्ट महसूस किया जाए। तो मुझे ज्यादा, मैं भी वेजिटेबल बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, और सब्जियां वगैरह ये सब बहुत अट्रैक्टिव है। लेट्स सी, मैं खुद सोच रही हूँ यार इन्होंने, लेकिन इनके अपना एक सिस्टम है। ऑफ कोर्स उसी तरह आप लोग प्रेजेंट करते होगे। फिर घर में मीठा बनाना, वो तो उसके लिए तो बिल्कुल वो मस्ट है। ओ, खीर, कस्टर्ड। खीर है, कस्टर्ड है, बहुत सारी है। कुछ जो है वो मिठाइयों खुद घर पे भी बनाते हैं। Really? फीमेल जो लड्डू है वगैरह? बिल्कुल ये तमाम चीजें हैं जो, क्योंकि मिठाई जो है स्पेशली चूंकि दिवाली है ना, तो लोग बाहर से तो खरीदते हैं। नॉर्मली जो हमारी जो ओल्डीज हैं अल्लाह। तो वो खुद बनाती हैं। वो बेसिकली हलवे भी खुद बनाती हैं, और बेसिकली इस तरह की चीजें जो है सोहन हलवे ये वो, लेकिन बेसिकली और वो बड़ा घर का बना हुआ तो बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, मैं आप लोगों का एक बड़ा अच्छा कुछ त्यौहार है जिसमें वो आप चांद वांद कुछ देखती हैं, क्या भूखा मार देते हो तुम लोगों के चक्कर में बेचारियां आ जाती हैं? ये मैं उसके पास चलती हूँ, दिल की भड़ास है। तो वैसे बड़ा अच्छा खूबसूरत त्यौहार है, लेकिन मैं पूछूंगी तुमसे, बताओ यार, ये तुम लोग एक दिन पूरा इन लोगों की लंबी उम्र के लिए दुआएं करते हैं। दुआएं करते हो, और ये लोग सिंसियर होते हैं। आप इनको
ये चांद में छन्ने से चांद को कैसे देखना मुझे समझ में नहीं आया, आज तक मुझे समझ ठीक नहीं है, आया। अभी तो छन्नी है नहीं होना चाहते जो मैं आपको दिखाऊं। वैसे तो ये ट्रेडिशन है भी और ये हमारी एक खास रस्म भी कहलाई जाती है। एक्चुअली हमारा अकीदा ये होता है कि चांद को देख के जितना चांद की लंबी उम्र होती है, सिमिलरली आप अपने हस्बैंड के लिए भी उतना ही प्रेयर करते हो कि आपके हस्बैंड की भी जो है उतनी लंबी उम्र हो, सेहतमंद हो और बिल्कुल खुशहाल जिंदगी गुजारें दोनों। तो वो उसी कॉन्सेप्ट को लेके ये जो करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ओके, तो करवा चौथ कहते हैं, ठीक ठीक। अच्छा, लेकिन एक और चीज है ना, काउंट करती है बड़ी, आपने जैसे कहा कि उसमें आप लोग जो सारा दिन भूखी रहती, कितने घंटे भूखा रहते हो? मैम बेसिकली हमारा जो व्रत शुरू होता है वो यानी फॉर एग्जांपल 12 बजे से दिन आपका चेंज होता है ना, तो 12 बजे से लेकर जब तक आपने चांद नहीं देखा है तब तक आपने भूखा प्यासा दिन को 12 बजे या रात के? रात के। अच्छा, 24 घंटे हो गए? जी 24 घंटे। तो उसमें भी अगर चांद आपको अगर 10 बजे नजर आया या 11 बजे नजर आया तो तब तक आपने वेट करना है। तो ना पानी पीना है और ना कुछ खाना है, कुछ भी नहीं। मैंने कहा शायद थोड़ा बहुत ऐसी चीजें खा लेना जो गोश्त वाली नहीं हो, तो थोड़ा दिल तसल्ली करे। कुछ भी नहीं। ये यार इनकी मोहब्बत है तो बढ़िया है, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग मोहब्बत है यार। मोहब्बत आजमाई जो है ना, त्याग यानी कि है ना बलिदान या सेक्रीफाइस, कुर्बानी से। ये तो इनको भी रखवाया करो, आपके बलिदान कहाँ गए? इतनी बड़ी सेक्रीफाइस ये हो कि हम बेगमात को अपने साथ रखते हैं। ये देखे, ये जवाब है, 24 घंटे का जवाब देखे, इतना बलिदान हम दे रहे, सारी जिंदगी इनको भुगतते, यूं कह देते ना यार, अच्छा होता। लेट्स सी, हम हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम कैसर से बात करते हैं। कैसर, आपकी क्या एक्टिविटी है और इस खूबसूरत से त्यौहार को आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? बस जैसे दिवाली का तो कहे तो दिवाली में दिए लेते हैं, दिए जलाते रात में और रेडी होते हैं, यही सारा कुछ चलता है। खूब डांस वांस और लुडियाँ और क्या बोलते हैं वो, डांडिया खेलते हैं, वो तो नवरात्रि में होते हैं। अच्छा अच्छा, डिफरेंट डेज आप लोगों के मजीद और जैसे होते हैं डिफरेंट। ओके, एक और भी होता है, होली भी होता है उसमें। अच्छा, कितने मैक्सिमम ये सेलिब्रेट वाले कितने होते हैं? 4 होते हैं। जैसे होली पे जरा सा, मैं अभी सर के पास जाऊंगी, होली के ऊपर मुझे 2-3 बातें जो मेरे जरा सा तकलीफ दे हैं, वो ये नहीं हैप्पी है, अच्छा गुड है, लेकिन कुछ लोग इसका बड़ा मिसयूज करते हैं, बहुत गलत करते हैं, जो मुझे दुखता है यार, ये किसी को तकलीफ ना देना चाहिए। वो मैंने एंजॉय भी की थी, मैं ये भी बताऊंगी कौन सी जगह गए थे हम लोग। हमारी बड़ी अच्छी मोहब्बत करने वाली मेरी बहन ने बुलवाया था, वो MNA, उन्होंने कहा कि आप आए उधर। उस वक्त बिलावल साहब भी आए हुए थे, सबने वहाँ पर बड़ा सेलिब्रेट किया, हम भी गए थे, तो वो मैं बताऊंगी। वहाँ पर ये जो है ना, कुछ लोग रिजर्व होकर बैठे, लेकिन वो कलर कुछ इतने, एक होता है ना कलर जिसे वॉश कर लिया जाए तो वो क्लीन हो जाए, और वो कलर पता नहीं पक्के कर दिए, तो उसको धोना बड़ा मुश्किल हो गया था। ये शरारती होते हैं, स्पेशली जो यंग लड़के होते हैं तो वो इस तरह से करते हैं, लेकिन ये तो फिर भी अच्छा है, वरना तो वो डिको पेंट कर लेते थे। आत्मा जी, क्या ये भी एक मतलब आप लोगों का, मैं इस पे ही रहूंगी भी, हम लोग इस हैप्पी दिवाली आपको भी, और आप लोग ये दिए जलाते हैं, और ये दिए जलाने का मकसद ये होता है कि ज़िंदगी में सबकी रोशनी हो, ऐसा ये कि नहीं? आप बताइए अपने इस खूबसूरत से त्यौहार के बारे में। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, और मुझे ये बोलने का भी मौका मिला कि मैं इनको जो क्या नाम एक्सप्लेन कर सकूँ जो हमारी दिवाली है। जरूर। तो बेसिकली रामचंद्र जी हमारे बहुत मशहूर हमारे गॉड है, भगवान है हमारे, ठीक है। बेसिकली गॉड तो श्री कृष्णा है, ये उनके जो ना अंश है। बेसिकली हमारा एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युन तथा धर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहं परितरणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मीनिंग इसका यह है कि हर युग के अंदर भगवान कहते हैं कि जब जब शैतान हावी होगा, जब जब जिस टाइम में, तब मैं जो ना अवतार लूंगा, मैं खुद अवतार लूंगा। तो ये भगवान जो रामचंद्र जी है, श्री कृष्णा के अंदर से ही ये निकले हैं और वो धरती पे आए, ठीक है। और वो आए थे बहुत सालों पहले। तो उन्होंने फिर ऐसा किया था कि एक राक्षस था जिनका नाम था रावण था, तो वो भी एक रूहानी था तो रूहानी, लेकिन बस उसने क्या किया, उसके पास जो शक्तियां थी उसने उसका मिसयूज किया, उसने उसका गलत इस्तेमाल किया। तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली रामचंद्र जी, ये 4 भाई थे, रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 4 भाई थे। तो जो
भरत जो थी उनकी जो माता थी वो सबसे छोटी रानी थी, बीच की रानी थी, कई माँ, उनका नाम था कई माँ, ठीक है। रामायण में भी शायद आपने कभी सुना होगा। और जो सबसे राम भगवान की जो बड़ी माँ थी, जो उनकी अपनी माँ थी, उनका नाम था जी कौशल्या। और सबसे जो छोटी वाली जो उनकी माँ थी उनका नाम था सुमित्रा। ये बेसिकली उनकी 3 माँ थी। और उनके पिता का नाम था दशरथ महाराज। दशरथ महाराज की 3 बीवियां थी और उन 3 पत्नियों में से ये 4 संतान, मतलब ये 4 औलाद थी। तो जो श्री राम जी थे, तो ऐसा था कि जब उनके पिता ने ऐसा सोचा कि अब मेरी कुर्सी पे अब मेरे बेटा जो सबसे बड़ा बेटा है राम, मैं उसको बिठाना चाहता हूँ। तो ऐसा हुआ, जो छोटी रानी थी उसको वो गुस्सा हुआ कि अगर राम बैठेगा तो मेरा बेटा भरत फिर वो कहाँ जाएगा, फिर वो तो जिंदगी पर नौकर बनकर ही रामचंद्र का रहेगा। तो उसने जो ना एक शर्त बहुत साल पहले जो ना दशरथ जी से कही थी कि एक सही समय आने पे मैं एक शर्त आपसे वो मांगूंगी, वरदान जिसको बोलते हैं, वो वर मैं आपसे मांगूंगी। तो उसने ये मौके पे चौका मार दिया। तो उन्होंने बोला मैं चाहती हूँ कि राम, लक्ष्मण और सीता, ये तीनों को आप 14 साल के लिए जंगल में भेज दो। छोटी माँ ने बोला। तो राम जी की एक खासियत है, रघुकुल रीत सताई चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो दशरथ महाराज ने बोला कि हमारी जो रीत चली आ रही है रघुकुल, मैं उसको तोड़ूंगा नहीं। तो उसने क्या किया कि उसने बोला कि ठीक है रामचंद्र जी आप जंगल में जाए। तो रामचंद्र जी अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई के साथ जंगलों में चले गए। जब वो जंगलों में जाते हैं तो एक जगह वो लोग अपना घर बनाते हैं, रुकते हैं वहाँ। तो ऐसा होता है कि वहाँ पे रावण की बहन है शूरपंखा। तो शूरपंखा आती है तो वो देखती है राम जी और लक्ष्मण जी इतने सुंदर सुंदर पुरुष हैं, तो हम लोग जो ना इनके ऊपर लाइन मारे, एक आसान अल्फाज। तो वो आती है तो वो उनके साथ मतलब कि वो बोलती है भाई मैं आपसे, मुझसे शादी करो, मैं इतनी सुंदर हूँ। तो वो कहते कि नहीं भाई हमारी तो बीवियां हैं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। तो वो क्या करती है, फिर वो शूरपंखा अपना जो शैतानी रूप है वो चेंज करती है और वो सीता माता को जो ना वो काटती है, उसको लेके चली जाती है, उसको मारती है। तो जो राम भगवान का छोटा भाई है लक्ष्मण, वो अपने निकालता है तलवार निकालता है और शूरपंखा की नाक को काट देता है। जब शूरपंखा की नाक को काटता है तो शूरपंखा क्या करती है, गुस्से के मारे पहले अपने छोटे भाई के पास जाती है, छोटे भाइयों के पास। उनके छोटे भाई जब आते हैं राम भगवान के साथ फाइट करने के लिए, तो राम भगवान उनको मार देते हैं। तो उसको और गुस्सा होता है शूरपंखा को। फिर वो दोबारा अपने बड़े भाई जो रावण जिसका जिक्र है, फिर वो रावण के पास आती है। फिर वो रावण को कहती है कि भैया राम ने जो ना मेरे छोटे भाइयों को भी मार दिया, आपके जो छोटे भाई है उनको भी मार दिया और मेरी नाक भी काट दी है राम ने। तो रावण को गुस्सा आता है। अब रावण ने बोला ये दो बहुत खतरनाक लगते हैं, क्यों, इन्होंने मेरे छोटे भाइयों को जो मार सकते हैं तो वो मुझे भी मार सकते हैं, तो ये बहुत डेंजरस लोग लगते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुपके से उन्होंने जो ना क्या किया, एक हिरन, अपने नौकर को किसी को बोला कि आप हिरन का रूप लो। सीता माता ने बोला राम भगवान को कि मुझे ये हिरन मुझे चाहिए, ये हिरन की खाल को जो ना मैं क्या करूंगा आपके लिए, मैं जो ना आसन बनाऊंगी, मतलब गद्दी बनाऊंगी, ठीक है। तो राम भगवान जो ना जंगल में चले जाते हैं उस हिरन का शिकार करने के लिए। जब वो जंगल में चले जाते हैं तो उसके पीछे पीछे क्या होता है कि लक्ष्मण जी भी चले जाते हैं उसका शिकार करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रावण क्या करते हैं, सीता माता अकेली होती है, तो रावण पीछे से सीता माता को जो ना वो चोरी चुपके से वो हरण करके वो मतलब कि उनको उठा के वो अपने साथ लंका में लेके चले जाते हैं, जिसको आज श्रीलंका कहा जाता है। अच्छा, जिसको आज श्रीलंका वो रावण की लंका है बेसिकली। तो वो जब वहाँ श्रीलंका में जब जाते हैं तो भगवान राम फिर जब आते हैं तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि अरे मेरी पत्नी तो है नहीं। तो फिर क्या होता है, फिर जब भगवान राम जंगल में जब उनको ढूंढते ढूंढते जब जाते हैं तो वहाँ पे हनुमान जी मिल जाते हैं। हनुमान जी जो होते हैं, तो हनुमान जी, सुग्रीव, ये उनकी एक वानर सेना, जिनका फेस बंदर वाला होता है लेकिन जो बॉडी है वो इंसान की, इसलिए उनको वाह नर कहा जाता है। वाह मतलब बंदर और नर मतलब इंसान। तो हनुमान जी पूरी दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली इंसान वो है, वानर है। तो उनका फिर सपोर्ट करके, उनका साथ करके पूरी वानर सेना मतलब कि पूरी फौज को साथ लेकर वो लोग क्या करते हैं, फिर लंका में चढ़ाई करते हैं, सीता माता की खोज करते हैं। और फिर रावण को मारने के बाद जो ये अभी कहा ना दशहरा वाले दिन रावण की मौत होती है। हाँ, दशहरा वाले दिन तीर मारते हैं, ठीक है, जो अभी कहे ना नौरता, तो उसके जो लास्ट डे होता है ना 10वां दिन, तो उस दिन रावण को मार देते हैं। और फिर क्या होता है कि जब
सब कुछ क्लियर हो जाता है। सीता माता, राम भगवान सब जब अपने महल अयोध्या में जब आते हैं तो लोग वहाँ पे खुशियों से दीप जलाते हैं, बम पटाखे फाड़ते हैं, फूलझड़ियाँ जलाते हैं। अच्छा। और मतलब उस टाइम पर तो ऐसे मतलब वो नहीं थे बारूद, उस वक्त तो कुछ और चीजें थी, लेकिन जैसे जैसे दौर बढ़ता गया तो वैसे वैसे जो ना डेंजरस बम आते गए। ऐसे तो ये जो खुशियों का त्योहार है वो बेसिकली रावण ने बोला अच्छा उस वक्त मर गया वो अभी तो मेरा तो तुम्हारे बच्चा अब लोग क्या करते हैं वो सारे बम रावण में डाल के उसको जला देते हैं। तो ये एक मतलब के बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज भी था कि ये जो 14 साल उन्होंने जंगल में निकाले, अब आप ये देखे भगवान जंगल में, ये उनकी लाइफ से जो ना एक मैसेज देना ये चाह रहे थे कि देखो इंसान की जिंदगी में पैसा ही और घर सब कुछ नहीं है, ये क्योंकि जो कुदरत का निजाम पता है क्या है, कुदरत का निजाम है फल और फ्रूट। जंगलों में उनको खाने के लिए फल और फ्रूट मिलते थे, ठीक है, रहने के लिए उनको इनके पास छत थी और सोने के लिए उनके पास जमीन थी, और जो उनको मतलब सोने के लिए चाहिए थे घास के ऊपर वो लोग सो जाते थे, ठीक है। तो ये मतलब वो उन्होंने ये हमें सीख दी है, हमें ये बहुत बड़ी नॉलेज दी है कि जो ना इंसान के पास पैसा हो कि ना हो, ट्रस्ट भगवान पे करना चाहिए, अल्लाह पे करना चाहिए, गॉड पे करना चाहिए, वो इजीली अपनी जिंदगी निकाल सकते हैं। बेशक बेशक। चलिए जी, हमने आत्मा दास से काफ़ी डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन ली है। यहाँ पर हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे, हम बोलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हैप्पी दिवाली के साथ। थैंक यू। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको एक बार खुश आमदीद कहते हैं। और यहाँ पर हम लोग एंजॉय करें हैप्पी दिवाली, और दिए जल रहे हैं ऑफ कोर्स, और दिए की जो इस वक्त खूबसूरत सी बत्तियां हैं वो ये रिचिली मिली सी बत्तियां। अच्छा जी, ये बताएं कि सबसे अच्छा जो तुलसी बताओ खाना क्या बनाती हो, ये बताओ, पता चलेगा। सब्जियां तो आप लोग खाते हो लेकिन बनाते क्या सबसे? मुश्किल सवाल है। अच्छा, आपके अच्छे मैं समझ गई कि बड़ा मुश्किल है दूसरों से काम लेने वाली लड़की। अच्छा, आज सबसे अच्छा क्या बनाते हो? मीठे में सूजी का हलवा। रियली? ओके, गुड। किसी दिन लाइव शो में कुकिंग सेगमेंट में हम आपको बुलवाएंगे। जी, बिल्कुल। अब आप सोचने में पड़ गए, ये ऐसी तो मैं कभी बोलूंगी नहीं, मुझे तो कुछ ये तो मैं यार मीठा तो कुछ नहीं बनाती, वजंती। लेकिन ये हाँ कि मैं तीखा बहुत अच्छा बनाती हूँ। तीखा? हाँ, जिसमें तोरई की सब्जी बहुत अच्छी बनती है Really? मेरे हाथों की। ओके, कभी आप आइएगा, मैं आपको खिलाऊंगी अपने हाथों से बनी हुई। रियली? यानी कि सब्जियों यानी की कि मुझे एक्सपर्ट, कुकिंग अच्छी आती है, इंटरनेशनल हो या कॉन्टिनेंटल, कोई देसी हो। देसी वेसी सब। जी, सारी कुकिंग ओके। आती है। अच्छा, ऑफ कोर्स इंडिया का एक अलग साइड, ऑफ कोर्स जैसे पाकिस्तान में खाने बड़े यहाँ पर देखो दिल्ली स्वीट्स बड़ी मशहूर है, तो पाकिस्तान में भी डिफरेंट जगहों पर खाने का एक होता होगा। आप लोगों के ज्यादा मेन खाने में क्या चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको बहुत जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं, डोसा, इडली डोसा, वड़ा पाव और पता नहीं क्या क्या 2-3 चीजें, तो ये क्या खास उधर की डिश की स्पेशलिटी क्या है? इंडिया में तो स्पेशली ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये डोसा वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है। हम लोग तो नॉर्मल वही सब्जियां जो आम घरों में बन रही होती हैं, दाल चावल हो गए या भिंडी हो गई, तो ये सारी सब्जियां जो है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है और वही ज़्यादा शौक से खाई जाती है। और आप लोगों को पसंद और हाँ, क्योंकि हम यही नॉर्मली खा रहे होते हैं तो वही चलती Easiest। कुश्ती। हाँ, और easiest भी है वो, ये जो बता रहे हैं वेजिस तो है, लेकिन स्पेशलिटी लेकिन वेजिटेबल में भी बहुत सारी डिशेस है। बेसिकली मैं खुद भी कुक हूँ। फौरन पकड़ा इन्होंने, जंप मारी। असल में ये वेजिस की बातें हो रही, वेजिस तो है लेकिन वेजिस में बहुत सारी वैरायटी है। बेसिकली जब जन्माष्टमी होती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसमें भगवान कृष्णा को 56 किस्म की जो वैरायटी अर्पण होती है, 56 किस्म की वेजिटेबल। उनकी तो मौजें ही हो गई। तो मतलब कि वेजिटेबल में तो बहुत सारी चीजें, अब जैसे कि पिज्जा बनाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल पिज्जा, ओके, ठीक है, मीट उसमें से माइनस कर दीजिए। अच्छा, उसमें से भी माइनस कर दिया? पिज्जा हट, ये कौन सा पिज्जा है यार, उसमें चिकन भी माइनस कर दिया? वेजिटेबल पिज्जा। अगर आप देखें तो अगर आप हिस्ट्री में जाए पिज्जा हट की हिस्ट्री में, तो उसमें खाली 6 वेजिटेबल के ऊपर पूरा पिज्जा हट चल रहा है। अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाए तो ओके, 6 वेजिटेबल के ऊपर बस, और उसमें से भी 2 चीजें तो हम लोग खाते नहीं है, ऑनियन और गार्लिक। हमारे खाने में वो भी माइनस है। क्यों? ऑनियन ये तो अच्छा है, मजे ये का। अच्छा, लोग आप क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगेगा Okay. आप जैसे ऑनियन गार्लिक बेसिकली ऐसा है कि इसकी जो शुरुआत हुई ना, हाँ, ये गाय जो ना, गाय
गाय का आपने देखा ये जो घुटने का ऐसा ये प्याज की तरह होता है, हाँ हाँ, ठीक है, और उसके एक नाखून पीछे की तरफ होता है, वो लहसुन की तरह होता है। अच्छा, तो हिस्ट्री में ऐसा है कि कोई राजा था, तो वो राजा की जो पत्नी थी वो बेसिकली हमल से थी, ठीक है। तो हमारे में कहा जाता है कि अगर कोई पेट से हो कोई लेडीज, उसकी मन पसंद चीज उसको ना दी जाए तो उसका बच्चा जब पैदा हो तो उसकी लारे टपकती है, हमारी ऐसी हिस्ट्री है। अच्छा, ओके ओके, कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा हवन जिसमें आग जलाते वो हो रहा था, तो राजा और उसकी बीवी बैठी हुई थी। तो गाय को उस वक्त ऐसा होता था कि गाय जो होती थी उसको मतलब कि काट के हवन में डालते थे, फिर वो फ्रेश होके तंदुरुस्त होके बाहर आती थी। ओके, ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट था। तो उस वक्त जब गाय के पैर का पीस जब हवन में डाल रहे थे तो जो राजा की बीवी थी उसके मुंह में पानी आ गया। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये तो बहुत बुरा हो गया कि राजा की बीवी के मुंह में पानी आ गया है, इसको जब तक हम देंगे नहीं तो वरना इसका बच्चा होगा तो उसकी तो लारें निकलेगी। तो उन्होंने जो ना इनडायरेक्टली क्या किया कि जो गाय के जो पाँव का जो पीस था उसको जमीन के अंदर डाल दिया, मिट्टी डाल के पानी डाल दिया और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु इसमें से जो भी चीज प्रकट होगी उसको इनडायरेक्टली राजा की बीवी को खिला के हम संतुष्ट मतलब उसको रिलैक्स थोड़ा सा हम कर देंगे। तो उसमें से मतलब ये हिस्ट्री है, उसमें से प्याज और लहसुन, मतलब ये जो पैदावार है ना ये लहसुन और प्याज। चल अशोक ये बताइए कि ऑफ कोर्स आप अपने, हम लोग ईद में एक दूसरे को पैसे भी देते हैं बच्चों को, तो आप लोग क्या करते हो, कुछ ऐसे ही टाल देते हो? नहीं नहीं, खर्चियाँ देते हैं बिल्कुल, हाँ हाँ, खर्ची के गिफ्ट? बगैर तो बच्चे भी छोड़ देते हैं। एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं वो उनको तो गिफ्ट दिया जाता है, अब उनको पैसे देता थोड़ा अजीब सा लगता है, बाकी बच्चे हैं उनको तो खर्ची पहले जाती हैं। तो जब मैं अपने मेरे भाई हैं उनकी वाइफ्स हैं तो उनको इसलिए सबके एनवलप्स बनाता हूँ मैं। तो जब मैं जाता हूँ वो आती भी हैं, मेरी वाइफ को और मेरे पास आके वो हम प्रणाम करती हैं, तो हम उनको आशीर्वाद भी देते हैं और एक एनवलप के साथ देते हैं, दुआओं के साथ थोड़ा सा। वेरी गुड वेरी गुड। फिर गैदरिंग में आप लोग तकरीबात भी, खाना, बिल्कुल खाना तो चलता ही चलता है, दावतें वगैरह चलती हैं। आपको ये होता है कि जैसे आज का और कल का दिन है वो ये खानों पे ही चल रहा होता है वैसे, जस्ट लाइक बिल्कुल जबरदस्त। दिवाली, अच्छा दिवाली में मेरी बहनें जो है बैठी हुई यहाँ पर, माशाल्लाह मैं चलती हूँ तो उनसे ये बताएं, मेहंदी लगाई, बाजार में खूब शॉपिंग वॉपिंग, महंगा वही हिसाब किताब, खूब अच्छे अच्छे कपड़े, ऐसा बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। दिवाली से एक हफ्ता या 2 हफ्ता पहले जैसे नवरात्रि का सीजन शुरू होता है ना, तैयारियां तो समझो उसी वक्त से शुरू हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन और फिर एक दशहरा। थोड़ा ये बताएं नवरात्रि मतलब क्या होता है? एक्चुअली नवरात्रि में जो हमारे 9 दिन होते हैं ना, तो जो हमारी माता जी होती हैं उनके व्रत होता है उनका, यानी हम लोग रोजा रखते हैं और फिर शाम में जब व्रत खुलने के बाद फिर वो खुशी में हम लोग डांडिया वगैरह खेलते हैं। अच्छा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, तो उसमें ही यानी जो तैयारियां हैं वहीं से शुरू हो जाती है। तो ये भी एक त्यौहार है हमारा, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ फेस्टिवल। फिर जब ये खत्म हो जाता है तो एक हफ्ता या 10 दिन के बाद हमारा जो है वो धनतेरस आ जाता है। फिर धनतेरस की तैयारी होती है, उसमें हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। फिर जब धनतेरस खत्म हो जाता है तो फिर हमारी दिवाली शुरू हो जाती है। तो समझिए जो एक पूरा महीना होता है ना, तो फुल ऑफ फेस्टिवल होता है। तो इसमें हमारी ज्यादा तैयारी होती है, 9 दिन अलग उसके, फिर दिवाली के कपड़े, फिर रोजाना बाजारों के चक्कर। एक चीज जो मैं आपको टेंशन आ रही है अशोक, 9 दिन तक 9 ड्रेस होंगे या एक ही ड्रेस में काम चलेगी? बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, देखिए चूंकि फेस्टिवल जो होते हैं ना वो होते हैं, फेस्टिवल होते हैं बेसिकली खवातीन के ही ना। एक्चुअली मैंने देखा है चाहे वो ईद हो या वो बेसिकली होली, दिवाली, या जो हमारे होते हैं महाशिवरात्रि, ऐसे सारे जो है ना वो औरतों से ही, खवातीन से ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि हम तो वो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते और ना ही हम लोग जो है ना लुड्डी शुड्डी करना भी नहीं है। कैसे बातें कर रहे हैं? तो एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में एक चीज है जो बहुत खूबसूरत है। हम लोग पूजा करने के बाद, यानी कि जैसे हम लोग जो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, इबादत जैसे खत्म होती है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि डांडिया खेल लिया, गरबा खेल लिया या भजन कीर्तन करते हैं, तो वो एक खुशी का एक अंसर निकलता है, हमारी सेलिब्रेशन होती है। तो ये 9 दिन उसमें होते हैं। फिर दिवाली का तो खैर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप तकरीबन तमाम मीडिया चैनल जो हैं वो बेसिकली बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, जैसे स्वामी नारायण टेम्पल है, वो बहुत बड़ी कॉलोनी है, तो वहाँ पर वो जाते तो शाम में पटाखे चल रहे हैं, फुलझड़ियाँ है, ये वो सब कुछ। और होली में उनका ये हाल होता है कि वो रिपोर्टर्स को भी रंग देते हैं। हाँ, या खूबसूरत रंगों से एक दूसरे को सजाना और ये एंजॉय करना, यार किसी का एक त्यौहार है वो अपने हिसाब से फेस्टिवल को एंजॉय करता है।
और जब हम जब 14 अगस्त की बात करें या हैप्पी न्यू ईयर जब देखें, उसमें पूरी दुनिया जो है वो बड़े बड़े खूबसूरत से आप आसमान देखें, तो वो जैसे ही टाइम होता है तो हर कंट्री में एक ब्लास्ट होता है, हर कंट्री में जैसे जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है। पाकिस्तान में होगा तो वो एक पटाखे नए साल को खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, हमारा साल जो है ना दिवाली से शुरू होता है। अच्छा, हमारे कल हमारे न्यू ईयर नाइट थी, ये हमारा फर्स्ट, आज से हमारा न्यू ईयर है। न्यू ईयर है हमारा फर्स्ट डे अच्छा, है, तो कल हमारी जो है न्यू ईयर नाइट थी। ओके, नया साल आपको भी मुबारक हो और बहुत सारी खुशियां हमारे दरमियान लेकर आए, क्योंकि हम सब यहाँ पर ऑफ कोर्स मैं एक अपने मुल्क की बात करूँ, पाकिस्तान में अक़लियतों को भी उसी तरह ऑब्लाइज किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, मोहब्बतें दी जाती हैं कि उनको फील भी नहीं होता कि हमारी कोई ज़बान या मज़हब जो है हमसे अलग है। तो लेट्स सी इन सबको एक बार फिर हैप्पी दिवाली फॉर यू। और जी हम लोग फिर सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा यहाँ पर आप लोग कुछ लुटी वुटी कर रहे हैं, कुछ मुझे बताइए, सेलिब्रेट मुझे क्या पता है, हम तो नहीं जानते भाई, हमें तो नहीं मालूम। ये छोटी छोटी शहजादियाँ पीछे खड़ी हुई हैं, हाय हाय प्यारी प्यारी। अच्छा, बच्चियों की भी बड़ी होती है, काउंट करता है, हाय हाय जान अजाब, उनके बैग, उनकी चूड़ियाँ, उनकी क्लिप्स और पता नहीं क्या क्या। बाजार में कुछ महंगाई तो नहीं हो गई, सब उनको पता चल गया होगा आज यार दिवाली, फॉरेन रेट बढ़ा रेट। अच्छा, ये बिल्कुल ट्रेंड चल जाता है, बिल्कुल ट्रेंड चल जाता है। आप इस वक्त मार्केट में अगर आप तुलसी के साथ चली जाएंगी तो आपको ये ना जो चीज वही 500 वाली है तो और उनको पता है कि उनको परचेस करना है, तो जितने के बेचोगे वो तो खरीदेंगे। एक मैसेज जो है वो पूरी हिंदू बिरादरी पाकिस्तान की, उसकी जानिब से मैं जो है मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही नाम लेके जीता रहा हूँ और हम यही नाम लेके मरूंगा कि या अल्लाह, मैं जिस हुब्बुल वतनी से इस मुल्क के साथ मैं सदाकत के साथ चल रहा हूँ और मुझे नाज है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और यकीन करेंगे हम जितनी सेलिब्रेशन, जितने फ्रीली जो पंप एंड शो से हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, हमें आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि यार ये तेरा मुल्क नहीं है, आज तक किसी ने ये कहा कि नहीं ऐसा मत करो, बल्कि वो तो कहते हैं कि हमें भी शामिल करके करो। आप यकीन करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे लोग ऐसे हैं। इधर मैं बैठा हूँ, जैसे कहते हैं यहाँ राम और रहीम का पता नहीं चलता, पाकिस्तान के अंदर राम और रहीम का पता नहीं चलता, बहुत भाईचारा है। आज जो मुझे इज्जत दी है इस मुल्क ने, यकीन करेंगे मैं कभी जिंदगी में नहीं किसी मुल्क में पा सकता हूँ। तो ये मैसेज है कि ये न्यू ईयर, ये दीप जो हम जलाते हैं, ये सेलिब्रेशन है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, प्रभु श्री राम से जो है हम विनती करते हैं कि हमारे मुल्क को हमेशा इस तरह ही आबाद रखे। यहाँ पर कोई किसी का कोई भेदभाव नहीं है, कोई रंग और नस्ल से कोई मसला नहीं है, लोग इसी तरह खुश रहें, इंजॉय करें और दुनिया के अंदर एक मिसाली जो है ना मुल्क हम बताएंगे कि हम हैं। दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क है जहाँ पर कोई मजहब के नाम पे कुछ नहीं करता किसी को। बड़ी बड़ी प्यारी बात, बहुत खूबसूरत। किशोर के लिए भरपूर क्लैप करें। और ये इनका मोटिवेशनल मैसेज है। और वैसे भी जो सवाल मेरे रब के करने के हैं वो एक इंसान को नहीं करने चाहिए एक दूसरे से, और ये उसका और उसके रब का मामला है। हमें ज़मीन पर उतारा है और हमें एक दूसरे के साथ सबसे इम्पोर्टेंट पहला लेसन जो है हमारे नबी ने दिया वो इंसानियत का दिया, सिंपल। और हमें मेरे रब ने जब बनाया तब भी एक इंसानियत का ही सबक हमको मिला है। और बाकी ये सब मामलात उसके साथ जो है हमारे शहर के करीब है, उसको कोई किस अंदाज में मोहब्बत देता है ये उसके मामलात हैं, ये हमारे नहीं हैं। और हमें सिर्फ इंसानियत का सबक है कि जब किसी को तकलीफ़ होती है, जब किसी का एक्सीडेंट होता है, तो हमारा ये कभी भी किसी ने कोई सवाल ये नहीं किया कि ये मेरे मज़हब से है, ये मेरी ज़बान से, ये मेरी नस्ल से, ये मेरे लसानियत से, किसी तमाम चीज़ों से जो हट के हम उसकी मदद करते हैं। और यही सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सबक ही यही है। और हमें पीसफुल रहना चाहिए। मोहब्बतें आर्जी होती हैं, ये क्या हो, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये थोड़ी देर के होते हैं। तो इसके लिए थोड़ी देर किसी के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरने से आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और थोड़ी देर आपने उसकी खुशी में खुश हो गए, वो खुश हो जाएगा। उसके बाद वही ताम झाम, वही दुनिया, वही अपनी जॉब, वही काम सारे जो ज़िंदगी में रूटीन में चलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दें तो आपका कुछ नहीं जाएगा। और आई एम सो हैप्पी कि हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत कम्युनिटी ने हमें ज्वाइन किया।
और हमारी बेस्ट विशेज इनके साथ, ये इसी तरह अपने त्यौहार को एंजॉय करते रहे। तो हम यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोगों ने कहीं जाना है क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी कुछ सॉन्ग वॉन्ग प्ले करके कुछ सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर फुल झड़ियाँ भी जलाते हैं। लेट्स सी लेते हैं यहाँ पर ब्रेक को, मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हैप्पी दिवाली। गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको एक बार खुश आमदीद कहते हैं और यहाँ पर हम लोग एंजॉय करें हैप्पी दिवाली और दिए जल रहे हैं ऑफ कोर्स। और दिए की जो इस वक्त खूबसूरत सी बत्तियां हैं वो ये रिचिली मिली सी बत्तियां। अच्छा जी, ये बताएं कि सबसे अच्छा जो तुलसी बताओ खाना क्या बनाती हो, ये बताओ पता चलेगा। सब्जियां तो आप लोग खाते हो लेकिन बनाते क्या सबसे? मुश्किल सवाल है। अच्छा, आपके अच्छे बने, मैं समझ गई कि बड़ा मुश्किल है। दूसरों से काम लेने वाली लड़की। अच्छा, आज सबसे अच्छा क्या बनाते हो? मीठे में सूजी का हलवा। रियली? ओके, गुड। किसी दिन लाइव शो में कुकिंग सेगमेंट में हम आपको बुलवाएंगे। जी बिल्कुल। अब आप सोचने में पड़ गए, ये ऐसी तो मैं कभी बोलूंगी नहीं, मुझे तो कुछ ये तो मैं यार मीठा तो कुछ नहीं बनाती, वजंती। लेकिन ये हाँ कि मैं तीखा बहुत अच्छा बनाती हूँ। तीखा? हाँ, जिसमें तोरई की सब्जी बहुत अच्छी बनती है Really? मेरे हाथों की। ओके, कभी आप आइएगा, मैं आपको खिलाऊंगी अपने हाथों से बनी हुई। रियली? यानी कि सब्जियों यानी की कि मुझे एक्सपर्ट, कुकिंग अच्छी आती है, इंटरनेशनल हो या कॉन्टिनेंटल, कोई देसी सिर्फ देसी वेसी सब। जी सारी कुकिंग ओके, आती है। अच्छा, ऑफ कोर्स इंडिया का एक अलग साइड, ऑफ कोर्स जैसे पाकिस्तान में खाने बड़े यहाँ पर देखो दिल्ली स्वीट्स बड़ी मशहूर है, तो पाकिस्तान में भी डिफरेंट जगहों पर खाने का एक होता होगा। पर आप लोगों के ज्यादा मेन खाने में क्या चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको बहुत, जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं डोसा, इडली डोसा, वड़ा पाव और पता नहीं क्या क्या 2-3 चीजें, तो ये क्या खास उधर की डिश की स्पेशलिटी क्या है? इंडिया में तो स्पेशली ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये डोसा वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हम लोग तो नॉर्मल वही सब्जियां जो आम घरों में बन रही होती हैं, दाल चावल हो गए या भिंडी हो गई, तो ये सारी सब्जियां जो है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है और वही ज़्यादा शौक से खाई जाती है। और आप लोगों को पसंद और हाँ, क्योंकि हम यही नॉर्मली खा रहे होते हैं तो वही चलती पुश्ती। हाँ, easiest भी है वो भी। ये जो बता रहे हैं वेजिस तो है, लेकिन स्पेशलिटी लेकिन वेजिटेबल में भी बहुत सारी डिशेस है। बेसिकली मैं खुद भी कुक हूँ। फौरन पकड़ा इन्होंने, जंप मारी। असल में ये वेजिस की बातें हो रही, वेजिस तो है लेकिन वेजिस में बहुत सारी वैरायटी है। बेसिकली जब जन्माष्टमी होती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसमें भगवान कृष्णा को 56 किस्म की जो वैरायटी अर्पण होती है, 56 किस्म की वेजिटेबल। उनकी तो मौज ही हो गई। तो मतलब कि वेजिटेबल में तो बहुत सारी चीजें, अब जैसे कि पिज्जा बनाते हैं, ठीक है, वेजिटेबल पिज्जा, ओके, ठीक है, मीट उसमें से माइनस कर दीजिए। अच्छा, उसमें से भी माइनस कर दिया? पिज्जा हट, ये कौन सा पिज्जा है यार, उसमें चिकन भी माइनस कर दिया? वेजिटेबल पिज्जा। अगर आप देखें तो, अगर आप हिस्ट्री में जाए पिज्जा हट की हिस्ट्री में, तो उसमें खाली 6 वेजिटेबल के ऊपर पूरा पिज्जा हट चल रहा है। अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाए तो 6 वेजिटेबल के ऊपर बस। और उसमें से भी 2 चीजें तो हम लोग खाते नहीं है, ऑनियन और गार्लिक। हमारे खाने में वो भी माइनस है। क्यों? ऑनियन ये तो अच्छा है, मजे का। अच्छा, आप क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप जैसे ऑनियन गार्लिक बेसिकली ऐसा है कि इसकी जो शुरुआत हुई ना, ये गाय जो ना, गाय का आपने देखा, ये जो घुटने का ऐसा ये प्याज की तरह होता है, ठीक है, और उसके एक नाखून पीछे की तरफ होता है, वो लहसुन की तरह होता है। अच्छा, तो हिस्ट्री में ऐसा है कि कोई राजा था, तो वो राजा की जो पत्नी थी वो बेसिकली हमल से थी, ठीक है। तो हमारे में कहा जाता है कि अगर कोई पेट से हो कोई लेडीज, उसकी मनपसंद चीज उसको ना दी जाए तो उसका बच्चा जब पैदा हो तो उसकी लारें टपकती है। हमारी ऐसी हिस्ट्री है। अच्छा, ओके, कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा हवन जिसमें आग जलाते हैं वो हो रहा था, तो राजा और उसकी बीवी बैठी हुई थी। तो गाय को उस वक्त ऐसा होता था कि गाय जो होती थी उसको मतलब कि काट के हवन में डालते थे, फिर वो फ्रेश होके तंदुरुस्त होके बाहर आती थी। ओके, ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट था। तो उस वक्त जब गाय के पैर का पीस जब हवन में डाल रहे थे, तो जो राजा की बीवी थी उसके मुंह में पानी आ गया। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये तो कोई बुरा हो गया कि राजा की बीवी के मुंह में पानी आ गया है, इसको जब तक हम देंगे नहीं तो वरना इसका बच्चा होगा तो उसकी तो लारें निकलेगी। तो उन्होंने जो ना इनडायरेक्टली क्या किया कि जो गाय के जो पाँव का जो पीस था उसको जमीन के अंदर डाल दिया, मिट्टी डाल के पानी डाल दिया,
और उनसे प्रार्थना की, है प्रभु इसमें से जो भी चीज प्रकट होगी उसको इनडायरेक्टली राजा की बीवी को खिला के हम संतुष्ट, मतलब उसको रिलैक्स थोड़ा सा हम कर देंगे। तो उसमें से मतलब ये हिस्ट्री है, उसमें से प्यार और मतलब ये जो पैदावार है ना, ये लहसुन और प्याज। चल अशोक, ये बताइए कि ऑफ कोर्स आप अपने, हम लोग ईद में एक दूसरे को पैसे भी देते हैं बच्चों को, तो आप लोग क्या करते हो, कुछ ऐसे ही टाल देते हो? नहीं, खर्चियाँ देते हैं बिल्कुल। हाँ, खर्ची के बगैर तो बच्चे भी छोड़ देते हैं। एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं वो उनको तो गिफ्ट दिया जाता है, अब उनको पैसे देता थोड़ा अजीब सा लगता है। बाकी बच्चे हैं उनको तो खर्ची पहले जाती हैं। तो जब मैं अपने, मेरे भाई हैं उनकी वाइफ्स हैं, तो उनको इसलिए सबके एनवलप्स बनाता हूँ मैं। तो जब मैं जाता हूँ वो आती भी हैं, मेरी वाइफ को और मेरे पास आके वो हम प्रणाम करती हैं, तो हम उनको आशीर्वाद भी देते हैं और एक एनवलप के साथ देते हैं, दुआओं के साथ थोड़ा सा। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर गैदरिंग में आप लोग तकरीबात भी, खाना, बिल्कुल, खाना तो चलता ही चलता है, दावतें वगैरह चलती हैं। आपको ये होता है कि जैसे आज का और कल का दिन है वो ये खानों पे ही चल रहा होता है वैसे। जस्ट लाइक जबरदस्त दिवाली। अच्छा, दिवाली में मेरी बहनें जो है बैठी हुई यहाँ पर, माशाल्लाह मैं चलती हूँ। तुलसी, ये बता, मेहंदी लगाई, बाजार में खूब शॉपिंग वॉपिंग, महंगा वही हिसाब किताब, खूब अच्छे अच्छे कपड़े, ऐसा बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। दिवाली से एक हफ्ता या 2 हफ्ता पहले, जैसे नवरात्रि का सीजन शुरू होता है ना, तैयारियां तो समझो उसी वक्त से शुरू हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन और फिर एक दशहरा। थोड़ा ये बताएं, नवरात्रि मतलब क्या होता है? एक्चुअली नवरात्रि में जो हमारे 9 दिन होते हैं ना, तो जो हमारी माता जी होती हैं उनके व्रत होता है उनका, यानी हम लोग रोजा रखते हैं और फिर शाम में जब व्रत खुलने के बाद फिर वो खुशी में हम लोग डांडिया वगैरह खेलते हैं। अच्छा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, तो उसमें ही यानी जो तैयारियां हैं वहीं से शुरू हो जाती है। तो ये भी एक त्यौहार है हमारा, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ फेस्टिवल। फिर जब ये खत्म हो जाता है तो एक हफ्ता या 10 दिन के बाद हमारा जो है वो धनतेरस आ जाता है। फिर धनतेरस की तैयारी होती है, उसमें हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। फिर जब धनतेरस खत्म हो जाता है तो फिर हमारी दिवाली शुरू हो जाती है। तो समझिए जो एक पूरा महीना होता है ना, तो फुल ऑफ फेस्टिवल होता है। तो उसमें हमारी ज्यादा तैयारी होती है, 9 दिन अलग उसके, फिर दिवाली के कपड़े, फिर रोजाना बाजारों के चीज जो मैं आपको टेंशन आ रही है, 9 दिन तक 9 ड्रेस होंगे या एक ही ड्रेस पे काम चल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चूंकि फेस्टिवल जो होते हैं ना वो होते हैं, फेस्टिवल होते हैं बेसिकली खवातीन के ही ना। एक्चुअली मैंने देखा है, चाहे वो ईद हो या वो बेसिकली होली, दिवाली, या जो हमारे होते हैं महाशिवरात्रि, ऐसे सारे जो है ना वो औरतों से ही, खवातीन से ही खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि हम तो वो ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते और ना ही हम लोग जो है ना लुड्डी शुड्डी करना भी नहीं है। कैसे बातें कर रहे हैं? तो एक चीज मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में एक चीज है जो बहुत खूबसूरत है। हम लोग पूजा करने के बाद, यानी कि जैसे हम लोग जो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, इबादत जैसे खत्म होती है तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि डांडिया खेल लिया, गरबा खेल लिया या भजन कीर्तन करते हैं, तो वो एक खुशी का एक अंसर निकलता है, हमारी सेलिब्रेशन होती है। तो ये 9 दिन उसमें होते हैं। फिर दिवाली का तो खैर आप देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप तकरीबन तमाम मीडिया चैनल जो हैं वो बेसिकली बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, जैसे स्वामी नारायण टेम्पल है, वो बहुत बड़ी कॉलोनी है, तो वहाँ पर वो जाते तो शाम में पटाखे चल रहे हैं, फुलझड़ियाँ, ये वो सब कुछ। और होली में उनका ये हाल होता है कि वो रिपोर्टर्स को भी रंग देते हैं। या खूबसूरत रंगों से एक दूसरे को सजाना और ये एंजॉय करना, ये हर किसी का एक त्यौहार है, वो अपने हिसाब से फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। और जब हम जब 14 अगस्त की बात करें या हैप्पी न्यू ईयर जब देखें, उसमें पूरी दुनिया जो है वो बड़े बड़े खूबसूरत से आप आसमान देखें, तो वो जैसे ही टाइम होता है तो हर कंट्री में एक ब्लास्ट होता है, हर कंट्री में जैसे जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है। पाकिस्तान में होगा तो वो एक पटाखे नए साल को खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, हमारा साल जो है ना दिवाली से शुरू होता है। अच्छा, हमारे कल हमारे न्यू ईयर नाइट थी, ये फर्स्ट, आज से हमारा न्यू ईयर है, हमारा फर्स्ट डे है, तो कल हमारी जो है न्यू ईयर नाइट थी। ओके, नया साल आपको भी मुबारक हो और बहुत सारी खुशियां हमारे दरमियान लेकर आए, क्योंकि हम सब यहाँ पर, ऑफ कोर्स मैं एक अपने मुल्क की बात करूँ, पाकिस्तान में अक़लियतों को भी उसी तरह ऑब्लाइज किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, मोहब्बतें दी जाती हैं कि उनको फील भी नहीं होता कि हमारी कोई ज़बान या मज़हब जो है हमसे अलग है। तो लेट्स सी इन सबको एक बार फिर हैप्पी दिवाली फॉर यू। और जी हम लोग फिर सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा यहाँ पर आप लोग कुछ लुटी वुटी कर रहे हैं, कुछ मुझे बताए, सेलिब्रेट मुझे क्या बताए, हम तो नहीं जानते भाई, हमें तो नहीं मालूम। ये छोटी छोटी शहजादियाँ पीछे खड़ी हुई, आए हाय प्यारी प्यारी। अच्छा, बच्चियों की भी बड़ी होती है, काउंट करता है, आए हाय जान अजाब, उनके बैग, उनकी चूड़ियाँ, उनकी
क्लिप्स और पता नहीं क्या क्या, बाजार में कुछ महंगाई तो नहीं हो गई, सब उनको पता चल गया होगा आज यार दिवाली, हाँ ना, फौरन रेट बढ़ा रेट अच्छा, ये बिल्कुल ट्रेंड चल जाता है, बिल्कुल ट्रेंड चल जाता है। आप इस वक्त मार्केट में अगर आप तुलसी के साथ चली जाएंगी तो आपको ये ना जो चीज वही 500 वाली है तो और उनको पता है कि उनको परचेस करना है, तो जितने के बेचोगे वो तो खरीदेंगे। एक मैसेज जो है वो पूरी हिंदू बिरादरी पाकिस्तान की, उसकी जानिब से मैं जो है मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा यही नाम लेके जीता रहा हूँ और हम यही नाम लेके मरूंगा कि या अल्लाह, मैं जिस हुब्बुल वतनी से इस मुल्क के साथ मैं सदाकत के साथ चल रहा हूँ और मुझे नाज है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और यकीन करेंगे हम जितनी सेलिब्रेशन, जितने फ्रीली जो पंप एंड शो से हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, हमें आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि यार ये तेरा मुल्क नहीं है, आज तक किसी ने ये कहा कि नहीं ऐसा मत करो, बल्कि वो तो कहते हैं कि हमें भी शामिल करके करो। आप यकीन करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे लोग ऐसे हैं। इधर मैं बैठा हूँ, जैसे कहते हैं यहाँ राम और रहीम का पता नहीं चलता, पाकिस्तान के अंदर राम और रहीम का पता नहीं चलता, बहुत भाईचारा है। आज जो मुझे इज्जत दी है इस मुल्क ने, यकीन करेंगे मैं कभी जिंदगी में नहीं किसी मुल्क में पा सकता हूँ। तो ये मैसेज है कि ये न्यू ईयर, ये दीप जो हम जलाते हैं, ये सेलिब्रेशन है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, प्रभु श्री राम से जो है हम विनती करते हैं कि हमारे मुल्क को हमेशा इस तरह ही आबाद रखे। यहाँ पर कोई किसी का कोई भेदभाव नहीं है, कोई रंग और नस्ल से कोई मसला नहीं है, लोग इसी तरह खुश रहें, इंजॉय करें, और दुनिया के अंदर एक मिसाली जो है ना मुल्क हम बताएंगे कि हम हैं। दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क है जहाँ पर कोई मजहब के नाम पे कुछ नहीं करता किसी को। बड़ी बड़ी प्यारी बात, बहुत खूबसूरत। किशोर के लिए भरपूर क्लैप करें, और ये इनका मोटिवेशनल मैसेज है। और वैसे भी जो सवाल मेरे रब के करने के हैं वो एक इंसान को नहीं करने चाहिए एक दूसरे से, और ये उसका और उसके रब का मामला है। हमें ज़मीन पर उतारा है और हमें एक दूसरे के साथ सबसे इम्पोर्टेंट पहला लेसन जो है हमारे नबी ने दिया, वो इंसानियत का दिया, सिंपल। और हमें मेरे रब ने जब बनाया तब भी एक इंसानियत का ही सबक हमको मिला है, और बाकी ये सब मामलात उसके साथ जो है हमारे शायरक के करीब है। उसको कोई किस अंदाज में मोहब्बत देता है, ये उसके मामलात हैं, ये हमारे नहीं हैं। और हमें सिर्फ इंसानियत का सबक है कि जब किसी को तकलीफ़ होती है, जब किसी का एक्सीडेंट होता है, तो हमारा ये कभी भी किसी ने कोई सवाल ये नहीं किया कि ये मेरे मज़हब से है, ये मेरी ज़बान से, ये मेरी नस्ल से, ये मेरे लसानियत से, किसी तमाम चीज़ों से जो हट के हम उसकी मदद करते हैं। और यही सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सबक ही यही है। और हमें पीसफुल रहना चाहिए। मोहब्बतें आर्जी होती हैं, ये क्या हो, ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, ये थोड़ी देर के होते हैं, तो इसके लिए थोड़ी देर किसी के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरने से आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और थोड़ी देर आपने उसकी खुशी में खुश हो गए, वो खुश हो जाएगा। उसके बाद वही ताम झाम, वही दुनिया, वही अपनी जॉब, वही काम सारे जो ज़िंदगी में रूटीन में चलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दें तो आपका कुछ नहीं जाएगा। और आई एम सो हैप्पी कि हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत कम्युनिटी ने हमें ज्वाइन किया, और हमारी बेस्ट विशेज़ इनके साथ, ये इसी तरह अपने त्यौहार को एंजॉय करते रहे। तो हम यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे, आप लोगों ने कहीं जाना, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी कुछ सॉन्ग वॉन्ग प्ले करके कुछ सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर फुलझड़ियाँ भी जलाते हैं। लेट्स सी लेते हैं यहाँ पर ब्रेक को, मिलते ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हैप्पी दिवाली।
मैसेज हो जाए, आप जाते जाते अपने नाज़रीन को मैसेज दे दें, फिर आप भी दे दें, फिर हम लोग आखिर में जो है हैप्पी दिवाली की मेन जो है वो खास सुरसुरियाँ क्या बुलझड़ियाँ वो जलाएंगे। अशोक आपका मैसेज ये सबसे पहले नाज़रीन को। नहीं आप दें आप अशोक आप। मेरा पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हमारे पाकिस्तानी और पाकिस्तान के बाहर जितने भी लोग हैं उनको दिवाली के लिए तरफ यानी दिवाली का जो मैसेज है जो मेरी और पूरी हिंदू बरादरी की तरफ से जो मैं देना चाह रहा हूँ कि दिवाली दियों का लाइट्स का फेस्टिवल है। रोशनी हमारी अपनी ज़िंदगी में हम वो रोशनी पैदा करें, ये दिए जो है वो हमारे दिलों में हमेशा वो रोशनी देते रहें। उस रोशनी से बुग्स, तकब्बुर, रंग और नस्ल, नफ़रत, लालच, इस तमाम चीज़ों का अंधेरा जो है वो ख़त्म हो जाए। क्या बात। और यही वो दिए हैं जो इस धरती पे इस संसार में अगर हर इंसान जलाए, कसम से यही दुनिया यही धरती जन्नत बन सकती है। हाय हाय, दिए से दिया जलाएंगे बिल्कुल और सबको खुश रखेंगे। जी आप सर आप देना चाहते हैं मैसेज? बेसिकली दिवाली नए साल की शुरुआत है, तो जो अशोक भाई ने कहा कि लाइट, तो यही रोशनी हमें बेसिकली इतना हमें फ़ख्र है कि पाकिस्तानी धरती ये हमारी माँ है, ये धरती। तो इस धरती के ऊपर जितना जोशो खरोश से हम लोग फेस्टिवल बनाते हैं, हमारे 12 महीने में हर महीने कोई ना कोई हमारा छोटा मोटा फेस्टिवल होता है। तो बेसिकली हमारे जब हम बाहर भी जाते हैं, जैसे कि मेरी एक ये चोटी है, तो यहाँ पे हम लोग फ्रीडम है, कोई हमें कुछ नहीं कहता। जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि मैं हिंदू हूँ ये वो, तो वो हमें कहते कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई हो। तो मतलब हमें इतना हमें गर्व महसूस होता है, वरना तो दूसरी कंट्री में शायद ऐसा है कि नहीं, लेकिन वी आर प्राउड के हम लोग पाकिस्तानी हैं और हम लोग यहाँ पे फ्रीडम है, बहुत खुश है। तो आपके लिए मैं एक छोटा सा गिफ्ट लाया था, एक बुक है हमारी रिलीजियस। बस वहीं पे बैठे रहेंगे, आपका वायर लगा जज्बाती। प्लीज ये अशोक मुझे थैंक यू सर, ये स्पेशली मैं आपके लिए लाया था। ये थैंक यू, आपने भी हमें जो दिवाली का तोहफा दिया, थैंक यू सो मच। और मैं एक जाते जाते आप लोगों का स्पेशली आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। बहुत इन्होंने मेरे साथ एक एंजॉयमेंट की, अपनी बातें शेयर की, मीठी मीठी बातें। और मेरा जब ईद आएगा तब भी मैं आपको बोलूँगी। डन हो गया जी। और हम लोग यही हम लोगों की मोहब्बतें, दिए जलाएं रखें अपने घर के दिए दरीचों में, घर की आन शान बान, अपना घर है रोशन पाकिस्तान। और जी तुलसी कुछ कहना चाहोगे, आप मैसेज देना चाहोगे अपने नाज़रीन को? मैं यही कहना चाहूँगी कि बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग हिंदू, आई रियली प्राउड कि मैं पाकिस्तानी हूँ। यहाँ हम खुशी के साथ और हर त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। तो जिस तरह हम सेलिब्रेट करते हैं, हमारे साथ हमारे दूसरी कम्युनिटी भी हमारे साथ जो है मिलजुल कर हमारे साथ सेलिब्रेशन करते हैं। तो सिमिलरली जो प्यार और मोहब्बत हमें मिलता आ रहा है की तरफ से, हमें इसी तरह ही प्यार और मोहब्बत आगे भी मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सबसे पहले क्योंकि दिए से दिया जलेगा, सबसे पहले आप जला के हमें देते जाएंगे और हम लोग जो है जी आपने अशोक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और हमें देंगे, हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। और नाज़रीन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और कुछ आता है सॉन्ग, कुछ सुनाना आता है तो ज़रा सुना दो मुझे। तुलसी कुछ तो सुनाओ यार, ये तो गलत बात है। तुलसी कैसे अजीब सा, नहीं मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तुलसी ने मुझे पहले कह दिया था मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। तो जी इस वक्त जो है खूबसूरत हम जो है इस वक्त क्या हुआ, जल गई। और ये अच्छा ख़ास जो है दिवाली की खूबसूरती फेस्टिवल की जो है वो है दिया रोशनी और लाइट्स और मिठाइयाँ। ये सही वाले आप लोगों ने दिए हैं। ये सही है, ये कुछ सही नहीं लग रहे मुझे, थोड़ा दूसरा लगा। इसको हीट चाहिए होती है। मिठाइयों के बगैर दिवाली अधूरी। अधूरी मिठाइयों के बगैर। अच्छा मिठाइयों के बगैर भी आपको वैसे क्या पसंद है? ये गुलाब जामुन। अच्छा जो इसीलिए रखा हुआ है और तब से मेरी नजर उसी पे है। गुलाब रखा हुआ कब से मेरी नजर उसी पे है। अच्छा कह रही रखा हुआ मेरी नजर उसी पे पड़ने जा रही है। गुलाब जामुन गायब कर दिया जाए। अट्रैक्शन। आपको क्या पसंद है? बच्ची मीठा ही बस ये डाइटिंग पे है। डाइटिंग पर जी, ओके डाइटिंग पर भी होगी इसीलिए। और आप क्या पसंद है? सेम गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। और आपको क्या पसंद है? मुझे जो मुंह में चला जाए वो सबसे अच्छा है। जो हमने खा लिया वो सबसे अच्छा है। हम ये ऐसे मैं सच बताऊं कि मीठा बहुत नॉर्मल यस हमारे स्टूडियो में ये दें जी, इनको दें, तुलसी को दें,
और ये जबरदस्त, अच्छा मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा, दूसरे को तो पीछे करो। हाय अल्लाह जी। वाओ, आज जी गुड मॉर्निंग विद सभी में